और एक तरफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों ही कीड़े हमारे अंदर में पल रहे थे। ठीक है, हमें किसी के अंडर रह के काम करने की बहुत इच्छा नहीं होती थी, बट यही नॉर्म था तो उसको फॉलो किया था। और कुछ लोगों ने जो हमारी जिंदगी में बहुत खासा अंतर डाला, उसमें से एक विजय शेखर शर्मा जी, जिनको आप सभी जानते हैं, पेटीएम के ओनर है, यंगेस्ट बिलियनियर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। विजय शेखर शर्मा जी ने कभी नौकरी नहीं की। ये मेरे कॉलेज के सीनियर थे, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सीनियर। मुझे पता है कि इन्होंने 10 साल तक स्ट्रगल किया इससे पहले कि पेटीएम की अपॉर्चुनिटी एक्चुअली क्लिक करती। 10 साल तक स्ट्रगल किया दोस्तों, और हम लोग 10 महीने स्ट्रगल करने को तैयार नहीं होते। इन्होंने कॉल सेंटर चलाए, कॉल सेंटर तो सभी चलाते थे, तो एक नॉर्मल सा ही काम किया इन्होंने, लेकिन उस कॉल सेंटर के अंदर में एक सपना पल रहा था पेटीएम का। पेटीएम, अगर आपको बता दूं दोस्तों, तो सिर्फ एक कॉपी है ऑफ पेपैल। पेपैल जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका कॉपी है। कॉपी करके भी लोगों ने लेजेंडरी चीजें खड़ी कर दी हैं। आज जो आपसे हम चर्चा करेंगे बिजनेस की, वो बिजनेस भी कुछ नहीं दोस्तों, कॉपी कैट बिजनेस है। अगर आपको नकल भी कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे ओला उबर की नकल करके इतना बड़ा बन गया, फ्लिपकार्ट अमेजॉन की नकल करके इतना बड़ा बन गया, उसी प्रकार से आप सफल लोगों के सफल बिजनेस मॉडल की नकल मात्र करने से भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इन्होंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया था, इन्होंने कन्वेंशनल लैडर को छोड़ दिया था, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बात है। और दूसरा व्यक्ति इसको आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, ये मेरे कॉलेज में मेरा जूनियर हुआ करता था। जब मैं 3rd ईयर में था तो ये 1st ईयर में था। मैंने इसकी रैगिंग भी बहुत की थी। और ये बहुत ही होनहार ब्राइट स्टूडेंट था, जो कि पटना बिहार से बिलोंग करता था, इसलिए हम लोग की अच्छी बनती भी थी। और इसके अंदर बड़े सपने थे, लेकिन इस समय उसका डायरेक्शन नहीं था क्लियर उसको। लेकिन एक बार 3rd ईयर में हम लोगों ने कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल के अंदर में बैरी जॉन साहब को बुलाया। ओके, बैरी जॉन साहब को बुलाया, और बैरी जॉन साहब शाहरुख खान के गुरु माने जाते हैं। और उन्होंने जो एक्टिंग के बारे में लेक्चर दिया, उसको लेकर के इतना इंस्पायर हो गया सुशांत कि उसने डिसीजन लिया कि मैं कॉलेज छोड़ करके एक्टिंग करूंगा। इसका मतलब दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों के पीछे सबसे ज्यादा जाते हैं। वो सपने नहीं जो उन्हें बताए जाते हैं, बल्कि वो सपने जो एक्चुअली उनके दिल से आवाज आती है। दोस्तों, अगर आज के प्रेजेंटेशन के बाद आपके दिल से आवाज आए ना, तो अपने सपने को मरने मत देना और किसी व्यक्ति को अपने सपने को चुराने मत देना। बहरहाल, कोका कोला कंपनी में हमने जो यूजुअल लैडर को फॉलो कर रहे थे, हमारी प्लेसमेंट भी 2009 के बीच में। 2009 में जिस कंपनी में हमारी प्लेसमेंट हुई, ये कंपनी एफएमसीजी कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। 2009 में अगर आप सब जानते हैं तो एक रिसेशन आया था, आर्थिक मंदी आई थी, और उस आर्थिक मंदी में बहुत सारी कंपनियों को नुकसान हुआ था। लेकिन मेरा पैकेज बहुत हाई लगा था दोस्तों, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों को रिसेशन प्रूफ माना जाता है। लेकिन अभी हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो रिसेशन के दौर से गुजर रहे हैं, ये न सिर्फ एक आर्थिक रिसेशन है, बल्कि ये स्वास्थ्य या हेल्थ का भी रिसेशन है। और इस हेल्थ के रिसेशन में आपको जान करके हैरानी भी होगी, और आप विश्वास भी करेंगे इस बात पे, कि कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां भी सफर कर रही हैं, चॉकलेट की कंपनियां भी सफर कर रही हैं, आइसक्रीम की कंपनियां भी सफर कर रही हैं, सिनेमा हॉल सफर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट सफर कर रहे हैं, स्कूल सफर कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट सफर कर रहे हैं। ऐसे बिजनेसेस जिनको रिसेशन प्रूफ माना जाता था, वो बिजनेसेस भी सफर कर रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरत है इस बात को समझने की, अपनी आंखों को खोल करके चारों तरफ इकोनॉमी को समझने की, क्या आपके घर की इकोनॉमी, क्या आपके समाज की इकोनॉमी रिसेशन प्रूफ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद दोस्तों, एक ड्रीम होता है किसी भी शख्सियत का। अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो ड्रीम होता है, जैसे कि आप समझो कि गवर्नमेंट सर्विस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ी बात होती है, वैसे ही प्राइवेट सर्विस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कोका कोला के बाद दोस्तों, मैंने नौकरी के अंदर में एक कंपनी है प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क, उसमें एज ए सीईओ का पोजीशन लिया, और वो सिर्फ 27 साल की उम्र में लिया था। इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मेहनत नहीं की लाइफ में, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने चीजें नहीं की, और ऐसा नहीं कि हम वो चीजें नहीं समझते हैं जिनको आप समझते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे मन में क्वेश्चंस नहीं आते जो आपके मन में आते होंगे। मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, हम आपको ये सब क्यों दिखा रहे हैं, इसीलिए ताकि आपको एहसास हो कि हम भी आपके जैसे ही हैं। हमारे अंदर भी वही इमोशंस चलते हैं, हम कोई प्लूटो से नहीं आए, हमें भी वही क्वेश्चंस आते हैं जो आपके मन में आते हैं। और जो क्वेश्चंस आप पूछोगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को हमने जरूर पूछा होगा, इसलिए अगर आप हमसे उन क्वेश्चंस को पूछ लोगे और चुपचाप से अपने क्वेश्चन को लेकर दिल में नहीं चले जाओगे, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो, जैसे हम लोगों ने बढ़ा। क्योंकि हो सकता है कि वो चीज आप मिस कर जाओ जो हम लोग देख पाए थे इसमें, राइट। और ये वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे बड़ा इंपैक्ट डाला मेरी लाइफ में, क्योंकि इनको मैंने फिजिकली अपनी आंखों से देखा है। बिनी बंसल, इनको कौन नहीं जानता, ये फ्लिपकार्ट के ओनर है, बिलियनियर है, पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप देख सकते हैं कि इनकी शादी में मैं ऑलमोस्ट इनके कंधे पे झूल रहा हूं। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में मेरी बैचमेट त्रिशा वासुदेवा, इनकी पत्नी है। 2009 में हम लोगों ने एमबीए कंप्लीट किया था, और 2010 में इनकी शादी हुई थी दोस्तों। हमने देखा था बिनी बंसल को कि जब 2009 में रिसेशन में इनकी नौकरी चली गई थी अमेजॉन यूएस से, तो इंडिया में ये और इनके फ्रेंड सनी बंसल आए थे, और इन लोगों ने अपने कंधे पर बैग में किताबें रख करके बेचने का निर्णय लिया था। हम सब ने कहा था कि तुम बेवकूफ हो, हमने कहा था कि तुम काम ये क्यों कर रहे हो सकता है कि कोई आपको जब आप निर्णय लें यही बात कहे कि आप गलत निर्णय ले रहे हैं। हमने यही बिनी बंसल को कहा था। बट बिनी बंसल का सपना और सनी बंसल का सपना वो जानते थे, उन्होंने किसी को अपना सपना चुराने नहीं दिया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। इस शख्सियत से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मेरी जिंदगी में कितना भी हाई बेंचमार्क सेट हो गया था एज अ सीईओ, बट उससे भी बड़ा बेंचमार्क बिनी बंसल जैसे लोगों ने सेट कर दिया था। इसीलिए हमें हमेशा खुले आसमान की तलाश थी।
और खुले आसमान की तलाश हमारी पूरी हुई जब हमारी मुलाकात हमारी लाइफ पार्टनर देवजानी से हुई। क्योंकि एक होता है ना कि अपनी आंखों से भरोसा करने के लिए, और आपको सबको एक पार्टनर इन क्राइम चाहिए होता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कोई बड़ा सपना पूरा करना है, तो यू नीड समबडी हु इज क्या कहते हैं, गोइंग टू गो द लॉन्ग डिस्टेंस विथ यू। ओके, सो डोंट लुक फॉर अ हीरोइन इन योर लाइफ, लुक फॉर अ क्वीन इन योर लाइफ। एक ऐसी शख्सियत को ढूंढिए जो आपके एम्पायर को संभाल सके। और थैंक गॉड 2009 में मेरी मुलाकात देवजानी से जब हुई तो मुझे ऐसी शख्सियत मिली। मैं जब एमबीए कंप्लीट करके मेरी जब प्लेसमेंट भी कोका कोला में, तो मैंने सोचा कि भाई कहीं बाहर प्लेसमेंट होगी, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में करने के बाद तो आप बाहर ही जाने की सोचते हैं। बट मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे एचआर मुझे कन्विंस कर देंगे कि आप वापस पटना जाकर के जॉब करो, वापस आप वहीं जाओ। मेरे को बिल्कुल मन नहीं था, सच बताऊं तो, क्योंकि अरमान होते हैं बाहर घूमने फिरने के। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आप जाओ, पटना में जॉब करो। पटना में जाने के बाद रिपोर्टिंग करने के ठीक बाद 1-2 महीने के बाद मुझे जमशेदपुर और आसनसोल की टेरिटरी दे दी गई। और ये इसलिए दिया गया क्योंकि भगवान का एक आशीर्वाद था, ईश्वर के कोई मास्टर प्लान था कि मुझे देवयानी से इनको मिला था। बिकॉज़ देवयानी उस वक्त आसनसोल में कोका कोला के साथ में एज ए एचआर कंसल्टेंट काम कर रही थी। और जब देवयानी से मेरी मुलाकात हुई, जब हम दोनों एक दूसरे से मिले, तो पहली नजर में ही हम लोग समझिए क्लीन बोल्ड हो गए। और हम बिजनेस पार्टनर्स के रूप में हमने शुरुआत किया, क्योंकि हम दोनों ढूंढ रहे थे कुछ ना कुछ लाइफ में। वो हमसे इंप्रेस थी, हम उनसे इंप्रेस थे। और उसके बाद फिर हमारी रिलेशनशिप इतनी मधुर हो गई, हम दोस्त बन गए, दोस्त के बाद में हम लोग लव बर्ड्स बन गए, लव बर्ड्स के बाद में अल्टीमेटली आज के डेट में हमारी शादी हो चुकी है। वो स्टोरी भी आप जानेंगे। और देवजानी, जैसा कि हम सब उनको बुलाते हैं आमी शौक जानी, आमी देवजानी, इनको सब पता है। ओके, एंड शी इज सुपर एम्बिशियस। मतलब इनकी बातें कभी 500 करोड़ से कम की होती ही नहीं है। हम लोग पहले इसको समझ नहीं पाते थे, बट थैंक गॉड इस बिजनेस में आने के बाद ये बातें समझ में आई कि जब तक बड़ा नहीं सोचोगे, बड़ा कर नहीं पाओगे। शी हैज बीन अ बिग ड्रीमर एंड शी इज बेस्ट नोन फॉर हर बिग विजन। जब भी सोचती हैं, कुछ बहुत बड़ा सोचती हैं। इनकी स्पिरिट रिलेंटलेस है, ये कभी भी आपको रुकने देती हैं। ऑलवेज 24/7। जब से इनकी आंख खुलती है और जब तक ये सोती हैं, शी इज सुपर एनर्जेटिक, शी इज लाइक अ डायनामो ऑफ 10,000 वोल्ट्स। इन्फेक्शियस एनर्जी है, हर आदमी को अपने आसपास इन्फेक्ट कर देती है। कोई आदमी स्थिर नहीं रह सकता है इनके आसपास। देखिए मैं कितना अभी झटके खा रहा हूँ, राइट? ओके, एंड हर पैशन फॉर वर्क, जो भी काम करती हैं सुपर पैशनेट होकर के करती हैं। ओके, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ड्राइविंग फोर्स है। इनके बिना इतनी दूर तक आना संभव नहीं होता दोस्तों। तो इनकी कहानी, इनकी जुबानी हम सुनेंगे। Well, thank you so much for such a wonderful introduction. अब मैं अपने बारे में थोड़ा बात कर लूँ। मैं क्या कहते हैं, मैं अपने घर में सबसे कम, मतलब एजुकेशन वाइज आई एम जस्ट अ मैथमेटिक्स ऑनर्स, वेरेज मेरे सारे सिस्टर्स कोई पीएचडी, तो कोई बिट्स बेलानी, तो कोई आईआईटी में। तो शुरू से एक रिजेक्शन फेस करते आए हैं, तो रिजेक्शन से कभी बेसिक डर लगा नहीं। और रिजेक्शन फेस करते आए हैं बोल के एंटरप्रेन्योरशिप का जो भूख है वो बाय बर्थ था। स्कूल में बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे, जैसे आशीष जी ने बताया, दोनों में सेम क्वालिटीज थी। लेकिन मेरे को था कि मुझे जल्दी जल्दी चीजों को अचीव करना है। तो जब तक मैं आशीष जी से मिली हूँ, उसके बाद जो मेरी लाइफ है, फिर क्या कहते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज के साथ काम करना, उनके लिए काम करना, लाइक अच्छे अच्छे टैलेंट को निकाल के एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना। और फाइनली मैंने अपना टॉक शो चैनल के साथ लॉन्च किया है, आई एम द चेंज, जिसमें कि वी टॉक अबाउट इश्यूज ऑफ वुमेन एंड मेन बोथ। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके बारे में लोग बात तो करना चाहते हैं, लेकिन सामने आके खुल के नहीं आते। तो उस चीज के लिए हम लोग अभी उसका टॉक शो शुरू किया, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा मीडिया एंड ऑल, दे ऑलवेज लाइक लुकिंग अपॉन फॉर द पीपल, जो एक्चुअली एक क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को जो ब्यूटी पेजेंट्स में या फिर जो उस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि रेडियो मिर्ची हो या फिर कैलकाटा में कोई शो हो, और क्या कहते हैं हमारे मिसेस इंडिया हो, ये सारी चीजें हम अपने से ही आईग्लैम के थ्रू, मेरी जो कंपनी उसके थ्रू, इस ड्रीम को जी के मैं यहाँ तक आई हूँ। अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस विच आई एम लुकिंग, अपार्ट फ्रॉम कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ प्रिंट मीडिया में फीचर्स किए जाते हैं। जब आप अच्छा काम करते हो तो लोग आपको ढूंढ ही लेते हैं। तो देयर इज सम एग्जाम्पल, अपने मुंह से अपनी कितनी तारीफ करें। उसके अलावा मुझे शुरू से अच्छा लगता है टू हेल्प अदर्स। ये नेचर शुरू से ही था कि कुछ ऐसा काम करो ताकि 4 और लोग आपके साथ हो। अकेले अकेले काम करने में मजा नहीं आता। बिकॉज हम जब आशीष जी से मिले थे, ही वॉज लाइक अ एम्प्लॉयड और मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड थी। तो सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड की मेंटालिटी तो दोनों में थी, लेकिन विजन बड़ा था। और वो विजन बड़ा था, तो उसी वक्त 2012 में जब हम लोग ये दोनों ये काम कर रहे थे, वो जॉब कर रहे थे, मैं बिजनेस कर रही थी, एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुई जो आज के लिए पूरे दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक आइकॉन है। और वो कोई और नहीं, हमारे मेंटोर हैं प्रेमवत कुमार सिंह एंड सुनीता कुमारी। आप देख सकते हैं कि ये सर के साथ हमारी फोटोग्राफ है। और उसके बाद हमारी लाइफ टोटली चेंज हो गई, हमारा विजन चेंज हो गया, हमारा मिशन चेंज हो गया, बात करने का लहजा चेंज हो गया, सपना देखने का तरीका चेंज हो गया, एक दूसरे के प्रति और रेस्पेक्ट बढ़ गई, लोगों के लिए सोचना शुरू कर दिए। उस वक्त हम लोग मैं से निकल के हम तक चले गए।
We used to think about us कि मेरा क्या होगा, he used to think about his job, his position. वो सिनेरियो से निकल के हम लोग लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिए। कहने का मतलब एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तो था ही, साथ साथ एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की ओर हमारे सर, हमारे मेंटर, हम दोनों को एक विजन शेयर किया। फ्रेंड्स, बेसिकली अगर मैं आपको अपनी प्रियमरी से मुलाकात के बारे में बताऊं तो जब मैं कोका कोला में था तो मेरे एक बॉस हुआ करते थे जो कि राजस्थान के बॉस भी बने कोका कोला के। उनका फोन मेरे पास आया कि आशीष, आप एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही है, मेरे मित्र हैं, ब्यूरोक्रेट हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर में और बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, उनका रेस्टोरेंट ओपनिंग हो रहा है, तो आप पर्टिकुलरली जाओ। उस वक्त मैं एक सीनियर पोजीशन पर था, यूजुअली हम लोग रेस्टोरेंट की ओपनिंग में नहीं जाते थे, बट चूंकि मेरे बॉस का फोन आया था मुझे जाना पड़ा। जब मैं गया उस रेस्टोरेंट के अंदर में तो मैंने प्रियंका जी को देखा, 6 फीट 3 इंच लंबा आदमी, सो हैंडसम, ब्रिलियंट और बोलने में इतने जबरदस्त, लग रहा था कि किसी मैं एक्टर से मिल रहा हूँ, लग रहा था मैं किसी हीरो से मिल रहा हूँ। आई वाज फ्लोर्ड, मैं मतलब टोटली बोल्ड आउट हो गया इनको देखने के बाद में। वो भी मुझे देख करके कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत इंप्रेस हुआ था। और जब मैंने बातचीत की तो मुझे मालूम चला कि इन्होंने अपनी जॉब, ये असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स हुआ करते थे, ये सीनियर कवेटेड पोजीशन पर थे, और इन्होंने अपनी जॉब 42 साल की उम्र में, एक 2012 में इनकी मुलाकात हुई थी मुझसे और 2010 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। ये हैरानी की बात थी। हम में से कितने लोग हैं दोस्तों जो अपनी जॉब छोड़ पाते हैं? कई लोग चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते हैं, और वो भी इतनी सीनियर ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन को छोड़ना, ये अपने आप में एक रहस्य था मेरे लिए। जब मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक थे, बिकॉज रेस्टोरेंट खोल करके तो कोई ब्यूरोक्रेट अपनी जॉब छोड़ नहीं सकता, ये मुझे एहसास था। अब वो बिजनेस एम्पायर क्या था? तो वो बिजनेस एम्पायर इन्होंने खड़ा किया था 8 से 10 सालों में पार्ट टाइम में काम करके अपनी नौकरी के साथ में। ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि हम भी नौकरी के साथ में कुछ करना चाहते हैं। दरअसल मैं और देवयानी पार्टनर बने ही इसलिए थे कि हम लोग साइड में कोई वेंचर कर सके, बट सच्चाई ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेस को पिकअप करने के लिए हो सकता है पिकअप हो जाए, कई लोगों का पिकअप हुआ, लेकिन सिखाने के लिए कोई नहीं आता है। आप जो गलतियां करते हो उसमें आपको बताने के लिए कोई नहीं आता है। अगर आपने आज एक कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस डाला तो आपको कोच करने के लिए कोई नहीं आता। अगर कोच करने के लिए आएगा भी तो शायद एक एज ए कंसल्टेंट कितने पैसे आपसे ले लेगा और आपको पता भी नहीं कि वो कंसल्टेंट सही है कि नहीं सही है। लेकिन ये जिस फॉर्मेट में बिजनेस कर रहे थे उस फॉर्मेट में कोचिंग को और मेंटोरिंग को बहुत प्रधानता दी जाती थी। अगर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करें तो हम में से कौन नहीं है जिसको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट चाहिए? हमें भी चाहिए था। मैं अच्छा पैसा बनाता था, अगर मैं अपने दूसरे लोगों से कंपेयर करता, अपने दोस्तों से या फिर दुनिया के बाकी लोगों से, तो मैं अच्छा पैसा बना रहा था, लेकिन हमारे खर्चे भी बहुत थे और उन खर्चों की वजह से हमें और पैसों की आवश्यकता थी। आप चाहे महीना 10,000 बना रहे हैं, चाहे महीना 10 लाख रुपए बना रहे हैं, अगर आपके खर्चे ज्यादा बड़े हैं तो हो सकता है आपको और पैसों की आवश्यकता हो। बट इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट वॉज अबाउट हैविंग अ बेटर बैलेंस्ड लाइफ, ए क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक ऐसी क्वालिटी लाइफ जिसको देख करके आपको खुशी मिले, आपको आनंद आए, आप जीवन का रस चूस सके। क्योंकि ये जिंदगी जो है आपको कुछ समय के लिए मिली है और जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। इसी जिंदगी में सब कुछ करके जाना है। आप सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी के 10 साल, क्या आप अपनी जिंदगी के 10 साल कुछ पैसों के लिए बेचने को तैयार हैं? क्या आप करोगे ऐसा? फॉरगेट 10 साल, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको करोड़ों रुपए दे दिए जाए तो क्या आप एक उंगली देने को तैयार होगे? तो जो व्यक्ति अपने शरीर की एक उंगली करोड़ रुपए में देने को तैयार नहीं होता है, वो अपने सालों साल कुछ लाखों रुपए के पैकेज पे दे देता है। कितना महंगा सौदा है दोस्तों, सोचिए, बहुत महंगा सौदा है। इस बात की समझ हमें अंदर अंदर एहसास हो रहा था, बट ये समझ नहीं आ रही थी। तो लाइफ का एक कंप्लीट बैलेंस कैसे खड़ा होता है, इसके बारे में जानकारी इन्होंने हमें देनी शुरू की, और यही चीज थी जिसने हमारी लाइफ को बदल दिया। और अल्टीमेटली हम लोग जो लाइफ ऑफ स्ट्रगल से लाइफ ऑफ सक्सेस की तरफ जा रहे थे, उससे इन्होंने हमें लेकर के लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पर ले गए। ये महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की कोचिंग करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से 2 कोचिंग हमारी जिंदगी में होनी बहुत आवश्यक है। एक फाइनेंशियल कोचिंग, पैसे को, अर्थ को समझना पड़ेगा, अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमी को नहीं समझोगे तो ना देश चलेगा, ना राज्य चलेगा, ना आपका जिला चलेगा, ना आपका घर चलेगा। इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है और 99% लोग इकोनॉमी को नहीं समझते हैं क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी को साइंटिफिक रूप से नहीं पढ़ा होता है। और इसके अलावा जीवन, लाइफ की कोचिंग, थैंक गॉड हम लोगों को हमारे फाइनेंशियल मेंटर एज वेल एज लाइफ कोच प्रियंका जी के रूप में मिले और वहीं से हमारी जिंदगी टोटली बदल गई। अब उन्होंने हमें क्या सिखाया इसके बारे में देगानी बात करें। फाइनली जब सर से मुलाकात हुई, सर ने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें उस वक्त हम लोगों से बात की कि तुम लोग अभी जो लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, कितना मार्क्स देते हो 10 में से। तो हम लोग थोड़े उस वक्त शॉक पे चले गए कि मार्क्स क्यों हम लोग अपने आप को दें। लाइफ अच्छी चल रही है, अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे, सैटरडे नाइट को पार्टीज कर रहे, दोस्तों से मिल रहे, सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें समझाया कि मनी को कैसे बैलेंस करना है, टाइम को बैलेंस करना, हेल्थ बैलेंस, रिलेशनशिप बैलेंस, जॉय एंड हैप्पीनेस और पर्पस ऑफ लाइफ, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने जब डिटेल में बताया कि आप अभी जो काम कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, जब काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आशीष सुबह 9 बजे जाते थे, कभी रात के 9 बजे आते थे, और समझ लीजिए कि जब आपकी क्लोजिंग आती थी
मंथली क्लोजिंग, उस वक्त तो वो रात भर ऑफिस में ही रहते थे, कभी कभी सुबह को 4 बजे आते थे। हेल्थ बैलेंस, यस डेफिनेटली, आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हो टू अर्न मनी, आपका हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, तो दोनों के लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आई वॉज पुट ऑन वेट, मैं 85 kg की हो गई थी, एंड आशीष के आंख में चश्मा लग गया था, थोड़े बहुत डायबिटीज उनके बॉर्डर लाइन पे आ गए थे। एंड रिलेशनशिप बैलेंस डेफिनेटली खराब होगा, क्योंकि अगर आपका हेल्थ इफेक्ट होगा, अगर आप टाइम नहीं दे पाओगे, और आपको पता है दैट आप देखने में अच्छे नहीं लग रहे हो, आपके हस्बैंड भी आपसे इरिटेट रह रहे हैं, और आपके लाइफ पार्टनर भी आपसे चिड़े हुए रह रहे, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप भी हैम्पर होता है। और जैसे रिलेशनशिप हैम्पर होगा, हैप्पीनेस और जॉय घर पे तो क्या, अंदर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पर्पस ऑफ लाइफ जो था वो लूज कर गए थे। हम लोग पैसे कमा रहे थे, कार्ड स्वाइप कर रहे थे, सैटरडे नाइट पार्टीज कर रहे थे, दोस्त हमारे घर पे आ रहे थे, लेकिन हम दोनों का इक्वेशन जो जिस कारण के लिए हम लोग मिले थे, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अंदर हम एक दूसरे को खोखला कर रहा था, बट वी वर नॉट टेलिंग ईच अदर बिकॉज वी वर इन लव विथ ईच अदर। तो कहीं ना कहीं उनको लगता था, अच्छा व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, कि भाई ये कर क्या रही है, ये सारा दिन काम करते, व्हाई शी इज पुट ऑन वेट। मुझे लगता था पता नहीं बैठे बैठे ये क्या करते, कि उनको डायबिटीज क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें दिमाग में घूम रहा था, और जब सर ने हमें इस बारे में पूछा, तो हम लोग 10 में से 2 या 3 से ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल को उस वक्त मार्क्स नहीं दे पाए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी इन आवर लाइफ, बट देयर वाज नो सिक्योरिटी। सो फ्रेंड्स, आज टाइम है आपको इवैल्यूएट करने का कि आप एक बार रुको, ठीक है, जो भी कर रहे हो एक बार रुको। थैंक गॉड भगवान ने एक ब्लेसिंग ये दी है, एक तरह से लॉकडाउन में हम लोग को डाल दिया है, सो दैट वी कैन एक्चुअली इवैल्यूएट कि हम जा किधर रहे। कई लोगों को सोचने मजबूर कर दिया है। आप भी एक बार सोचो, सोचो कि 10th में जैसे एक मैट्रिकुलेशन में सब्जेक्ट्स थे ना, वैसे ही अपनी जिंदगी के कुछ सब्जेक्ट्स आप इसको लिखिए, और इन सब्जेक्ट्स पर 10 को हाईएस्ट मानिए, आइडियल मानिए, और अपने आप को नंबर देके देखिए कि अगर आपका आइडियल 10 है, सबका अलग अलग आइडियल होता है, अगर आपका आइडियल 10 है तो आप अपने आप को कितना नंबर दे पा रहे हो, और ओवरऑल कितना नंबर दे पा रहे हो, यही आपकी लाइफ की क्वालिटी इंडेक्स है। और अगर आपकी लाइफ की क्वालिटी इंडेक्स 10 on 10 नहीं है, तो उसको 10 on 10 करने के लिए क्या आप कोई प्रयास करना चाहते हो? यही क्वेश्चन मैंने प्रेमा जी से पूछा था कि सर इसको 10 on 10 कैसे किया जाए, और उन्होंने इसका जवाब दिया था कि आशीष देवजानी, लाइफ में 10 on 10 लाने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जो लोग न सिर्फ पैसा कमाते हैं। सच बात यह है कि सिर्फ पैसे कमाने वालों से लोग हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जिंदगी को जो सबसे खुशहाल तरीके से जीते हैं, जिंदगी को बैलेंस करके जीते हैं, हमारे रोल मॉडल वही लोग बनते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसे नहीं बनाते, बट हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं। तो बेसिकली ये 10 on 10 वो लोग कौन है, वो शख्सियत कौन है जो रोल मॉडल्स हैं, और क्या ऐसे लोग हमें सिखा सकते हैं, इस बात को लेकर के मेरी प्रेमा जी की चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आशीष ऐसी संस्था मौजूद है, उस संस्था के द्वारा ही आज की मीटिंग भी कंडक्ट की जा रही है, उसका नाम ब्रिट वर्ल्ड वाइड है। ये संस्था पूरी दुनिया में मोर देन 40 कंट्रीज के अंदर में काम करती है, सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है, और इसमें ऐसे ऐसे कोचेस हम लोग को सिखाते हैं जिंदगी जीने की कला, और अपने पैसे को मैनेज करने की कला, मेंटोरिंग करते हैं, रिलेशनशिप बनाने की कला, हेल्थ को बैलेंस करने की कला, कैसे खुश रहते हैं, हैप्पीनेस की कला। आज रात में हम लोग ई पार्टी करने वाले हैं, हम लोग सब जूम पर आकर के पार्टी करेंगे, और कैसे अपने ट्रू पर्पस को ढूंढना, कैसे दूसरों की मदद करने में अपना सुख ढूंढना, ये सब सिखाते हैं। और इसकी वजह से आपका इम्पैक्ट बड़े बड़े मिलियनेयर और बिलियनेयर से भी बड़ा बन जाता है। देखिए आज ये 500 लोग इस मीटिंग में आकर के हमारी बात सुन रहे हैं दोस्तों, हम मिलियनेयर नहीं है, हम बिलियनेयर नहीं है, लेकिन फिर भी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब इम्पैक्ट तो है ना दोस्तों। तो आपकी जिंदगी दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट करे, इस लेवल के लोगों से अगर आप मिलना चाहते हैं, तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड वो ऑर्गेनाइजेशन है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यता के लिए मैंने कहा कि सर आप हमें भी कंसिडर कीजिए। उन्होंने कहा इतना आसान नहीं है, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको ले सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है, हम साल भर में बहुत सारे लोगों को नहीं ले सकते हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग इस मीटिंग में नए आए होंगे, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपको भी इवैल्यूएट किया जा रहा है। जो व्यक्ति आपको लेकर के आए हैं, वो अपनी टीम में आपको शामिल करें या नहीं करें, इवैल्यूएट कर रहे हैं, और किन क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, इसकी चर्चा देवजानी करेगी। जब सर से मिलने के बाद जब हम लोगों ने 10 में से 2 या 3 मार्क्स दिया, तो सर उस वक्त बहुत, जैसे अभी आशीष जी ने बताया कि उन्होंने हमें ब्रिज सिस्टम में प्लग इन किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने पर्सनली कुछ सवालें भी हमसे की। उन्होंने बताया कि देखो ये काम आसान नहीं है, अगर आसान होता तो मैं नहीं करता, बिकॉज आसान काम करने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए, वी आर हेयर टू डू समथिंग टफ। बिकॉज हमेशा लाइफ में ये जानिएगा कि जितने बड़ा काम होगा उतना मुश्किल होगा, जितना इजी काम शॉर्टकट लेना आसान है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग कट अगर आपको लाइफ में लेना है, तो आपको स्ट्रगल तो फेस करनी पड़ेगी। तो उस वक्त सर ने हमें बताया कि एम्बिशन के बारे में, क्या आप दोनों एम्बिशियस हो,
डेफिनेटली हमारे करियर अपॉर्चुनिटी, हम लोग दोनों के बिजनेस, हमारे दोनों के जो लाइफस्टाइल थे, डेफिनेटली हम लोग एम्बिशियस हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। विलिंग टू लर्न एंड लिसन, लर्निंग में और लिसनिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रही थी, मैं एक बिजनेस ओनर थी, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास थी, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी चीजें अपने तरीके से करना चाहती थी। मतलब ये कि मैं अपना काम, सारा काम खुद, ऑफिस खोलना, बैंक में चेक जमा करना, तो मुझे लगता था अच्छा ये मेरा बिजनेस, तो सारा काम मुझे ही करना है। तो मुझे लगा आप पता नहीं ये नया हमें क्या चीज सिखाएंगे, कहीं ये मेरा बिजनेस को बंद ना करने बोले। एक अच्छा खासा मेरा 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना है, कहीं उसमें ताला ना लग जाए, फिर मेरे को डिपेंड होना पड़ेगा। देखिए रिलेशनशिप अपनी जगह होती है लेडीज, लेकिन आपके हाथ में जब फाइनेंस दे दी जाए ना, तो आप बड़ी उड़ान उड़ सकते हो। तो मैं तो लेडीज को बोलूंगी, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूर कीजिए। हस्बैंड की अर्निंग आपकी अर्निंग है, आपकी बेटी की अर्निंग आपकी अर्निंग है, लेकिन अपनी अर्निंग अपनी अर्निंग होती है। आपको एक छोटा सा लिपस्टिक, बिंदी, कपड़ा खरीदने के लिए यू शुड नॉट आस्क मनी फ्रॉम एनीवन, क्योंकि आपकी पर्सनल कुछ स्पेस होती है। उस स्पेस के लिए मैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास में मैं चली गई थी। तो फाइनली जब सर ने मुझे पूछा लर्निंग लिस्निंग, तो आई वाज लाइक, थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल थी कि नहीं पता नहीं, तो मैं कुछ बोली नहीं, मैंने हाँ में हाँ मिलाया। विलिंग टू चेंज, यस विलिंग टू चेंज थे। मुझे लगा अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं जरूर उस चीज को हम दोनों अपना लेंगे, लेकिन श्योर नहीं थे कि कर पाएंगे कि नहीं। विलिंग टू हेल्प अदर्स, यस, क्योंकि उस प्रोफेशन से हम लोग बिलोंग करते थे कि मुझे लोगों की मदद करना आज भी बहुत पसंद है, विदाउट एनी रीजन। जरूरी नहीं कि उसमें पैसा ही शामिल हो, आपको एक नेचर होता है कि आपको कहीं पे कुछ आप देखोगे तो आप दौड़ के जाओगे, तो वो बाय बर्थ ही वो इंस्टिंक्ट में ही था। तो वो सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। हम दोनों ने उस वक्त नोट किया और बोला यस वी आर देयर। फिर विलिंग टू फेस रिजेक्शन, यस, रिजेक्शन की अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे आपको बताया कि आई वाज बीन रिजेक्टेड सिंस माय चाइल्डहुड, बिकॉज आई एम द इंटेलिजेंट वन, बट मैं सबसे कम पढ़ी लिखी थी। और आज मेरे सारे ब्रदर सिस्टर जितने पढ़े लिखे, दे आर लीडिंग अ वेरी वेल ऑफ लाइफ। कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई बैंगलोर में मर्सिडीज बेंज में, लेकिन आज उनको कोई नहीं सुन रहा है। वो लोग हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ टीवी देख रहे, और आज ये चीज है कि हम आशीष जी दोनों मिलके आपको हमारी स्टोरी बता रहे हैं। तो मुझे यही लाइफ स्टाइल चाहिए थी। तो डेफिनेटली रिजेक्शन फेस किए थे बोल के आज ये बोल पा रहे, लेकिन शायद रिजेक्शन के लिए इनको थोड़ा प्रॉब्लम होता था उस वक्त, क्योंकि ही वाज इन अ वेरी बिग पोस्ट, और उनको एंड जो होता है यंग ब्लड, अच्छा रिजेक्ट, और मुझे एक एमबीए डिग्री, एक पोप में इतनी बड़ी पोजीशन, तो कहीं ना कहीं उस वक्त वो रेडी नहीं थे। बट फाइनली क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड इज व्हाटएवर ही इज सेइंग, तो हम लोगों ने हाँ में हाँ हर चीज में मिलाया था। विलिंग टू गो एक्स्ट्रा माइल, यस वी वर ऑलवेज विलिंग टू। आज भी अगर आप एक लेवल पे चले भी जाओ, तभी भी आपकी भूख कभी खत्म नहीं होगी। भूख खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब आप लीडरशिप के क्वालिटीज आप में आ जाती है, तो आप जब एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, तो आपको जब लोग बहुत चाहने लगते हैं, बहुत एक्सपेक्ट करने लगते हैं, आपको मन करता है कुछ और दें, कुछ और करें, कुछ और सीख लें, कुछ और बुक्स पढ़ ले, कुछ और सीरीज सुन ले, कुछ और अच्छे लोगों की बातें सुन ले, ताकि आप जब सुनोगे तभी आप उसको डिलीवर कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हम लोग जब कर रहे थे, और सारी चीजें सच, जब ये सारी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हमें बता रही थी, तो एक ऐसा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के साथ हमें प्लग इन किया, जो और कोई नहीं, ब्रेट वर्ल्ड वाइड। और ब्रेट वर्ल्ड वाइड को हम लोग तहे दिल से थैंक्स करना चाहते हैं, आज जो भी थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। बीइंग अ लेडी, बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, डॉटर्स हैं, जो चाहते हैं बहुत कुछ करना, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनको आगे करने में जनरली बाकी फील्ड्स में थोड़े लोग डरते हैं। मैं अगर दूसरी फील्ड्स की बात करूं, इतना रिस्पेक्ट औरतों को मिलता ही नहीं है। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे यू कैन टॉक अबाउट योरसेल्फ, यू कैन फील दैट यू आर देयर। तो ये सारी चीजें जब धीरे धीरे समझ में आई, तो ब्रिट सिस्टम के साथ सर ने हमें प्लग इन कर दिया। और मिराकल उस दिन हुआ जिस दिन पहला मीटिंग हम लोग दोनों अटेंड करने गए, क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल तो थे कि भाई ये करना वो करना, लेकिन जब ओपन मीटिंग में गए, जब ओपन फोरम में हम दोनों गए, और सबका टॉक सुनने के बाद जब उनको देखे, बाहर आए, एंड जैसे कि आशीष जी ने कहा कि 6 फीट 1 इंचेस का लंबा आदमी, हैंडसम आदमी को 100 लोग घेरे हुए हैं, एंड एवरीबॉडी वाज मेस्मराइजिंग, और उनकी बातें सुन रहे हैं, तो मुझे लगा आई वांट दिस लाइफस्टाइल। तो ऐसा वो क्या काम कर रहे हैं कि लोग उनको इतना प्यार कर रहे हैं। तो उस दिन एक बात समझ में आई फ्रेंड्स, अगर आपको सही में वो लाइफस्टाइल चाहिए, आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लेस होना पड़ेगा। सेल्फिश होके वो काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप खुद को उस पोजीशन पे नहीं लेके जाते हो, आप बाकी लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हो। तो उस दिन से मेरे अंदर की जो भावनाएं थी सब शांत हो गई, और जब शांत होती है तो आप नया चीजें सोचने लगते हो। इसी तरीके से हम लोगों ने एक नया लाइफ की ओर अपना फर्स्ट स्टेप हम दोनों ने मिलकर लिया।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो स्लाइड है इस पे टाइम इसलिए हम स्पेंड कर रहे हैं बिकॉज ये स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। जब आप इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो फिर से आपको यही स्लाइड याद करनी पड़ेगी। एम्बिशन का मतलब क्या होता है? जो आपको मिला है आप उससे संतुष्ट है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बट संतुष्ट होकर के अब सारी जिंदगी अगर रह जाओगे तो आप ग्रो करने के लिए एस्पायर नहीं करोगे, और ग्रो करने के लिए एस्पायर नहीं करोगे तो सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कुछ पायदान को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कोई आईआईटी कर लेते हैं, कोई आईएएस कर लेते हैं, किसी को गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती है, किसी को कोई डॉक्टर बन जाता है, बट तो उनको अराइवल सिंड्रोम हो जाता है कि भाई मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अगर आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर भगवान ने एक भी सांस आपकी जिंदगी बाकी छोड़ी है तो भगवान आपसे चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ना ही जरूरी है, कभी भी आप उस पर रुक नहीं सकते हैं। जब बिल गेट्स और मुकेश अंबानी को जरूरत आगे बढ़ने की, तो हमको आपको बहुत जरूरत आगे बढ़ने की। क्या आप कभी टॉलरेट करेंगे कि आपके प्रधानमंत्री कहें कि हमारा देश वहीं का वहीं रह गया? नहीं टॉलरेट करेंगे ना। उसी प्रकार से आपकी परिवार कैसे टॉलरेट करे कि आप वहीं के वहीं रह गए? और सिर्फ आपकी ग्रोथ आपकी जॉब में या आपके ऑक्यूपेशन में बाहर की वजह से हो, ये होना नहीं चाहिए। आपके अंदर का एम्बिशन जो डिफाइन कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो। और जो लोग अपने से नीचे वालों को देखते हैं वो हमेशा अच्छा सिक्योर्ड फील करते हैं कि मैं हमें क्या जरूरत है, लेकिन जो अपने से ऊपर वालों को देखते हैं उनको फील होता है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो एक बार जरा दुनिया के जो बिलियनर्स हैं उनका प्रोफाइल खोल के देख लीजिए, एक बार जो मल्टी बिलियनर्स उनका प्रोफाइल खोल के देख लीजिए, आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। और वो आपके सपने, हो सकता है कि आपके पास उतने बड़े सपने नहीं हो, अपने बच्चों से पूछ के देखिए, अपनी पत्नी से पूछ के देखिए, अपने स्पाउस से पूछ के देखिए, आपको सपने दिखाई देंगे, कितने बड़े बड़े सपने अभी भी उनके मन में हिलोर मार रहे हैं, लेकिन जिनको हम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास समय या पैसे की कमी होती। कई बार क्या होता है कि हम लोग कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में सीखना सुनना बंद कर देते हैं। सुनते हैं तो गाने सुनते हैं तो न्यूज चैनल सुनते हैं, वो सीखने की चीज नहीं, दैट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। सीखने का उसको कहते हैं जहां पर आप किसी कोच को सुनते हैं, जहां पर आप सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई कोच या कोई मेंटोर है? मैं स्पिरिचुअल कोच की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट क्या लाइफ कोच हैं जो कि आपको जिंदगी पे आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आप सुनते हो किसी से? क्या आप सक्सेसफुल लोगों को सुनकर के आगे बढ़ना चाहते हो? कई बार होता है कि हम लोग अपनी स्थितियों में बदलाव चाहते हैं, पूरी दुनिया में बदलाव चाहते हैं। एक बहुत अच्छा हमारे पास कल व्हाट्सएप आया था, उसमें लिखा हुआ था कि हु ऑल वांट्स चेंज, सबने हाथ उठाया, ओके। और जैसे कहा हु ऑल वांट टू चेंज, सबका हाथ नीचे गिर गया। खुद बदलना नहीं चाहते लेकिन दुनिया को बदलना चाहते हैं, ये संभव नहीं। खुद को बदलना होगा, दूसरों की मदद करना। अगर आप सिर्फ अपना ऑक्यूपेशन करते हैं तो आप अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, दूसरे लोगों की क्या लिए क्या कर रहे हैं? जब मैं नौकरी करता था, जब देवयानी अपना प्रोफेशन करती थी, तो हम लोग अपने लिए जीते थे, इसलिए हमारा पड़ोसी भी हमें पहचानता नहीं था। लेकिन आज के डेट में हजारों लोग नहीं, लाखों लोग दुनिया भर में पहचानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक मिशन लिया लोगों के लिए काम करने का। सबसे बड़ी समस्या आती है रिजेक्शन को फेस करना। लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर मैं किसी की ना नहीं सुन सकता। सर आप किसी की ना नहीं सुन सकते तो आपको क्यों लगता है कि आप डिजर्व करते हो सक्सेस? आप प्राइस पे करने को तैयार ही नहीं। मतलब एक ये कैसी माँ बनना हुआ जो लेबर पे नहीं चाहती है? ये कैसा अमीर बनना हुआ जिसमें क्या प्राइस नहीं पे? ये कैसा मतलब सेंचुरी हुई जिसके अंदर में आपको एक भी डॉट बॉल नहीं हो? ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। एंड द प्राइस ऑफ सक्सेस, जीत का जो प्राइस है वो हार ही तो है। जीतने वाले को हार क्यों पहनाते? क्योंकि हार करके ही वो जीतता है। अगर आप रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकते दोस्तों, तो इसका मतलब आपका मिशन से बड़ा आपका ईगो, ओके। अगर आपका ईगो बड़ा है तो रिजेक्शन आप नहीं फेस कर पाओगे, लेकिन अगर आपका मिशन बड़ा है तो आप वो सब कुछ करोगे इस मिशन के लिए। इसी बात को आप याद रखना कि मिशन बड़ा हो। लोगों ने सर कटा दिए थे अपने भारत की आजादी के लिए, तो आप अपनी आर्थिक आजादी के लिए क्या करने को तैयार हो? ये आपका मिशन है। एक्स्ट्रा माइल, ऑफिस से चल करके आए हैं, थके हुए हैं, उसके बाद भी निकल करके लोगों से बात करना, मीटिंग करना, इसको एक्स्ट्रा माइल कहते हैं। जो एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार नहीं होता उसको दोस्तों कुछ मिलता नहीं। एंड इसी तरह से हमारी जर्नी शुरुआत हुई। फाइनली हमारी जर्नी की शुरुआत हुई और फाइनली हम लोग सिलेक्ट हो गए सर के कोचिंग में। एंड जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रिट सिस्टम के बारे में बताया, सीडी, बुक्स, उनकी पर्सनल ट्रेनिंग्स, ये सारी चीजें हमें मिलती गई। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सिंसियरिटी के साथ जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप बोलते गए, हम लोग उसको करते चले गए। और अगर मैं बात करूं 21st सेंचुरी की ड्रीम्स एंड गोल्स की, एक कोई भी अपर क्लास मिडिल क्लास फैमिली की एक बहुत सजा हुआ ड्रीम होता है कि एक अच्छा वर्ल्ड टूर हो, अपनी फैमिली के साथ जाए, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, एक अच्छा घर हो, एक कंपनी में जॉब हो, एक गाड़ी हो, और कुछ इमोशनल अटैचमेंट होती है जिसमें कि आप चाहते हो कि फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएं, अपना घर हो, अपनी गाड़ी खरीदे तो सारे परिवार साथ हो, ट्रिप भी साथ मिले। ये सारी खुशियां एक फैमिली चाहती है, लेकिन ये सारी खुशियों की कुछ चीजें बाधा बनती है, जिसमें ज्यादा पैसा, ज्यादा समय और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये सारे पैरामीटर्स को अगर आप सही ढंग से सजा लेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा समय दोगे, ज्यादा पैसा कमाओगे और ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। और जब मेंटोरिंग के दौरान जब सर ने हमें बताया कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये सारी चीजों को दिमाग में रखना है, गोल्स, कोचिंग, गाइडेंस, ट्रेनिंग,
मोटिवेशन, नॉलेज, सपोर्ट एंड सक्सेस। ये सारा पैरामीटर्स जब हम लोग करने लग गए तो फाइनली कुछ चीजें समझ में आई। बिकॉज हम लोग ये देखें कि वी ऑलवेज चूज ओवर ऑटोमेटिक ओवर मैनुअल। एक टाइम था जो मैनुअल रिक्शा था और उसके जगह अभी क्या आ गया, ऑटो रिक्शा। समय को किल किया। मैनुअल वॉश, ऑटोमेटिक वॉश, कौन सा हम लोग चूज करेंगे? डेफिनेटली ऑटोमेटिक वॉश, क्योंकि उससे समय ज्यादा सेव होता है। तो व्हाई नॉट मनी? तो पैसा का फ्लो हम लोग क्यों नहीं एक पाइपलाइन बिछा के, जैसे कि बताया गया, पैब्लो ने जैसे बताया, ब्रूनो और पैब्लो ने जैसे शुरुआत की थी, क्यों नहीं हम लोग वही ब्रूनो और पैब्लो बन के उस चीज की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं? कितना दिन तक, कब तक हम लोग अपने एज के साथ बकेट को कैरी करके पैसा घर में लाएंगे तो घर चलेगा, ये क्यों करें? व्हाई नॉट वी शुड मेक आवर मनी फ्लो विद अ पाइपलाइन। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 घंटा काम करोगे तो आपका 1 आवर में आप 100 रुपया कमाओगे, 2 घंटा काम करोगे तो 200 रुपया कमाओगे, 4 घंटा काम करोगे तो 400 रुपया कमाओगे, 8 घंटा काम करोगे तो 800 रुपया कमाओगे। तो अगर एक रेसिड्यूअल 0 घंटे काम और अगर आप 0 घंटा काम करोगे तो 0 पैसे कमाओगे, ये हम सबको पता है। दैट मीन्स पैसा हमारे लाइफ में एक्टिव है। जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। तो लीनियर, मैनुअल और इंडिविजुअल इनकम इसी को ही कहते हैं। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं रेसिड्यूअल, ऑटोमेटिक एंड सिस्टम इनकम की। अगर आप पहला साल, आप जब पूरा मान लीजिए जब 100% काम कर रहे हैं तो आपका पैसा थोड़ा 0% आपको दिख रहा है। सेकेंड ईयर आपको 75 क्या कहते हैं % काम करना पड़ेगा और पैसा आपका धीरे धीरे आना शुरू होगा, दैट इज 25%। थर्ड ईयर में 50% काम, 50% पैसा। फोर्थ ईयर में आपका मेहनत घट के 25% और आपका अमाउंट आना शुरू हो जाएगा 70, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा 75%। फिफ्थ ईयर जाते जाते आपकी मेहनत ऑटोमेटिक पे चला जाएगा, सिस्टम पे चला जाएगा और पैसा भी आपका ऑटोमेटिक होगा और वो 100% पे कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों, हमें से कई लोग कंफ्यूज होते हैं पैसे के सक्सेस के बारे में। पैसे का सक्सेस इज नॉट व्हेन यू बिकम रिच। आप अगर $1 मिलियन सैलरी भी आपकी है तो आप रिच हो जाएंगे, आपके पास पैसे होंगे, लेकिन उस पैसे की कंटिन्यूटी को वेल्थ बोलते हैं। ओके, आप गौर करो कि अगर आप काम करना बंद कर दोगे या काम करना कम कर दोगे तो क्या आपका पैसा कंटिन्यूसली आएगा? नहीं आएगा, राइट? इसको कहते हैं परफॉर्मिंग इनकम। और दूसरी तरफ होती है रेजिडुअल या नॉन परफॉर्मिंग इनकम, जहां पर कि आप एक सेट टाइम तक काम करते हो, जब तक सिस्टम खड़ा नहीं रहता है, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली पैसा आता है। जैसे कि मकान बनाना, अगर आप मकान बनाते हो तो उससे रेंट आपको कंटिन्यूसली आने लगता है। नौकरी करना वर्सेस मकान बनाना, नौकरी में लाख रुपए की भी सैलरी होती है, तब भी लोग मकान बनाते हैं 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए खर्च करके, ताकि उनको 10 से 20 हजार रुपए रेंट आ जाए। तो 10 से 20 हजार रुपए रेंट वर्सेस लाख रुपए की सैलरी, ये कम ही दिखेगा आपको, लेकिन इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि जहां आप रुके ये इनकम रुक गई, लेकिन आपके रुकने के बावजूद भी आपके बच्चों के लिए भी ये सिक्योर्ड इनकम होती है। मैक्सिमम लोगों को सिर्फ जमीन जायदाद ही एसेट पता होता है। ये एसेट बेस्ड इनकम कमाने के बहुत तरीके हैं दुनिया में, और जो सबसे बड़े बड़े महारथी हैं, जो टाइकून्स हैं, वो सिर्फ जमीन जायदाद से पैसा नहीं कमाते हैं, वो बेसिकली पाइपलाइंस खड़े करते हैं इनकम के, वो ऑनगोइंग इनकम के लिए एसेट्स खड़े करते हैं। और आज की जो चर्चा है वो एसेट बेस्ड इनकम की चर्चा है। आपकी नौकरी, ऑक्यूपेशन एसेट नहीं है, क्योंकि अगर वो एसेट होता तो उसकी इंश्योरेंस करा पाते, और ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये एसेट है, ये एसेट है, इसलिए इसको आप वसीयत कर सकते हैं, इसकी इंश्योरेंस करा सकते हैं, इसको आप बेच सकते हैं, इसकी नीलामी कर सकते हैं, ये आपका एसेट है। तो आपको हमेशा परफॉर्मिंग इनकम से निकल करके एसेट बेस्ड इनकम में जाने का प्रयास करना चाहिए, और इसकी चर्चा अगले स्लाइड में की जाएगी। अब आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हैं, आप अपने पैसे को भी बकेट या स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड क्लास में आप बंद करके रखे हो। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी अर्निंग फ्लो जो है हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। समय देते हैं तो पैसा आता है, समय नहीं देते हैं तो पैसा नहीं आता। तो इसको कहते हैं स्मॉल बिजनेस मेंटालिटी, जिसको कहते हैं बकेट कैरिंग। दूसरा होता है पाइपलाइन, जहां पे बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर उसको पाइपलाइन बिछा के और अपने पैसे को एक सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिक कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव इनकम। फिर हम लोग जब हमारे मेंटोर से मिले थे, हम लोग तब एक्टिव अर्नर्स थे। आशीष वॉज इन अ एम्प्लॉय क्लास, ही वॉज इन अ वेरी गुड पोस्ट, और मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास में थी। मैंने आपको पहले ही बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड में सारा काम आपको खुद को करना पड़ता है, और ये अपने नौकरी के लिए, अपने सैलरी के लिए 30 डेज काम करते थे। तो कहीं ना कहीं डेप्थ और आपके इनसफिशिएंट फंड्स एंड ऑफ द मंथ आ ही जाता था। और 95% लोग इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और 5% वेल्थ के लिए परेशान होते हैं। और एंड ऑफ द मंथ आपके पास क्या आता है? नो सिक्योरिटी, नो टाइम एंड फुल ऑफ स्ट्रेस एंड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। देयर इज नो स्मार्ट वर्क। जब हम लोग सर से 2012 में मिले, उसके बाद हमारी लाइफ चेंज होके बिग बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स क्लास की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि भाई तुम अपने लाइफस्टाइल को एक सिस्टम में क्रिएट करो, जो काम कर रहे हो उसको तुम मैनुअल से ऑटोमेटिक में लाओ। इन्वेस्टमेंट
मैंने बताया उन्होंने कि कैसे हम लोग पैसे से पैसे को बना सकते हैं, कैसे हम लोग लोगों की लाइफ चेंज करके एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। है तो 5% लोग इधर, लेकिन आप देख सकते हैं वही 5% लोग दुनिया बदल रहे हैं। चैरिटी शुरू होती है बड़े लोगों से, हम और आप चैरिटी उतना नहीं कर पाते। चैरिटी बिल गेट्स, चैरिटी आपके वॉरेन बफेट जिस लेवल पे करते हैं, एक्चुअली आर वी डूइंग? नो, दैट मीन्स व्हाट, पैसा रहेगा तो आप खर्च कर पाओगे, और उसको उन्होंने पैसिव इनकम कैसे करना है वो सारा डिटेल उन्होंने बताया। लेकिन आप देख सकते हैं कि मात्र 5% क्लास के लोग ही इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और पैसा उनके पास हमसे भी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास फ्रीडम है, कोई डेप नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, स्टेबिलिटी है, इजी वर्क है, प्लेंटी मनी एंड एक स्मार्ट वर्कर बनाना आपको सिखाते हैं। दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमें से मैक्सिमम लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि हमारी इकोनॉमिक जर्नी जो होती है वो कम पैसे से ज्यादा पैसे की तरफ होती है। नो, दैट्स नॉट राइट। 6 फिगर इनकम आपकी इकोनॉमिक जर्नी नहीं है। ट्रस्ट मी, हम लोग 6 फिगर इनकम बनाते थे अपनी सैलरी के अंदर में, दोनों मिला करके, लेकिन दैट वाज नॉट द ट्रू इकोनॉमिक जर्नी। ट्रू इकोनॉमिक जर्नी इज चेंजिंग द क्वाड्रेंट। ई क्वाड्रेंट जहां पर आप किसी के लिए काम करते हो से आपको एस क्वाड्रेंट जाना है, जहां पर आप खुद के लिए काम करते हो, और एस क्वाड्रेंट से आपको फिर बी क्वाड्रेंट जाना है। बी क्वाड्रेंट जहां पर लोग आपके लिए काम करते हैं और आप बहुत पैसे बनाते हो लोगों के काम को लेवरेज करके, लोगों के टाइम को लेवरेज करके। और बी क्वाड्रेंट से अल्टीमेट गोल है आई क्वाड्रेंट जाने का, जहां पर कि आप पैसे को ही लेवरेज कर पाते हो। इतने पैसे आपके बच जाते हैं कि आपका पैसा ही आपके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। या तो आप किसी के लिए हार्डवर्क करते हो, या आप खुद के लिए हार्डवर्क करते हो, इसको एक्टिव इनकम कहते हैं। लोग आपके लिए हार्डवर्क करते हैं, इसको बी क्वाड्रेंट इनकम कहते हैं। और पैसा आपके लिए हार्डवर्क करता है, इसको आई क्वाड्रेंट इनकम कहते हैं। तो अल्टीमेट गोल इज टू बिकम एन आई, बट दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू ट्रांजिशन फ्रॉम बी। तो जो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, क्या आज हमारे पास में बहुत सारा पैसा है लेवरेज करने के लिए? शायद नहीं। अगर होता तो इस प्लान को नहीं सुन रहे होते। क्या हमारे पास बहुत सारे लोग हैं? लोगों की तो कोई कमी नहीं, हिंदुस्तान में लोगों की कोई कमी नहीं है। 1 लाख कोरोना भी आ जाए तब भी हिंदुस्तान के लोगों की पॉपुलेशन को कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये पॉपुलेशन अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और यही पॉपुलेशन ड्राइव करता है हमारी ग्रोथ को। आप गौर करो, जो भी लोग कॉम्पिटिशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जो अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन में धकेल रहे हैं, मैं बता दूं कि कॉम्पिटिशन में सक्सेस रेट किसी भी कॉम्पिटिशन में 1% से भी लेस है। 10 लाख बच्चे आईटी में बैठते हैं और 10,000 सीटें भी नहीं, 1% से भी कम है। यूपीएससी के नंबर और कम है, मेडिकल के नंबर और कम है। तो 99% चांसेस हैं फेलियर होने के, 1% चांसेस सक्सेस होने का, चाहे आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए। बेसिकली कॉम्पिटिशन इज वर्किंग अगेंस्ट पॉपुलेशन। ओके, तो जो भी समझदार, जो मिडिल क्लास है, जो सबसे ज्यादा एजुकेशन वाली क्लास है, जो सबसे ज्यादा मेहनती क्लास है, ये सब लोग कहां जाते हैं? कंपटीशन में चले जाते हैं। हम लोग सब आपस में कंपीट कर रहे होते हैं और पूरी की पूरी एक कंप्लीट ओशन ऑफ पॉपुलेशन छोड़ देते हैं उन लोगों के लिए जो कंपीट कर ही नहीं रहे होते हैं। जैसे हम लोग रैट रेस में घुस जाते हैं और दूसरी रेस के अंदर में बाकी लोग घुस जाते हैं। लुक एट द ग्रेट बाबा रामदेव, लुक एट हिम। उनकी जो बिजनेस है वो पॉपुलेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हम लोग की नौकरी पॉपुलेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए रिसेशन आता है तो हमारी नौकरी चली जाती है, लेकिन रिसेशन आता है तो उनका धंधा बड़ा हो जाता है। आज के रेट में घरों के अंदर में उनके सामान की आपूर्ति ज्यादा हो रही है, लेकिन हम लोग की नौकरियां घट रही हैं। इसका मतलब हम लोग पॉपुलेशन से रिवर्स चलते हैं, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो पॉपुलेशन के साथ चलते हैं, रिसेशन के अंदर भी पैसा बनाते हैं। आप देख सकते हैं दुनिया में 2 ही प्रकार की चीजों को बेचा सकता है। बाएं साइड पर लोग खड़े हैं, इसको पुअर डैड मेंटालिटी के लोग कहते हैं, जो सामान की जगह समय बेचते हैं। ये समय बेचते हैं, समय बेच के पैसा कमाते हैं और पैसे से सामान और सुविधाएं खरीदते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको सैलरी या कमीशन मिलता है, ओके, या फीस मिलती है। तो सैलरी और कमीशन जो आप कमाते हैं उससे आप खरीदते क्या है? सामान और सुविधाएं। तो आपने अपना समय बेच करके सामान और सुविधाएं खरीदा। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो आपका समय खरीदते हैं और सामान और सुविधाएं बेचते हैं। अब आप सोचो कि दोनों में से सफल कौन ज्यादा है? अंबानी किस तरफ खड़ा है? बिल गेट्स किस तरफ खड़ा है? सामान बेचने वाले क्लास में या समय बेचने वाली क्लास में? आज तक कोई बिल गेट्स को समय का खरीद पाया? कोई नहीं खरीद पाया। आप कभी अंबानी को 1 घंटा के लिए फीस दे सकते हो? कभी नहीं दे सकते हो। लेकिन हम लोग का समय लोग खरीद सकते हैं। कोई अगर आपको फोन करे कि सर कंसल्टेंसी चाहिए आधे घंटे के लिए, इतना फीस देंगे आपको, तो हम तैयार क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अपने समय को पैसे के लिए बेचना जानते हैं। लेकिन कभी भी अमीर लोग समय को पैसे के लिए नहीं बेचते हैं, वो हमेशा समय खरीदने विश्वास करते हैं, समय लेने विश्वास करते हैं, टाइम को लेवरेज करने विश्वास करते हैं। दोस्तों, तो ये जर्नी जो है ना, वो समय बेचने से सामान बेचने की तरफ है। समय बेचने में दिक्कत क्या है कि समय लिमिटेड है। आपके पास 8 ही घंटे हैं दिन भर में बेचने के लिए, 12 घंटे, 24 घंटे, इससे अधिक आप नहीं बेच सकते हो। आप ऐसी मिठाई के दुकानदार हो जिसमें मिठाई ही 8 किलो है, तो कितना बेचोगे? लेकिन सामान अनलिमिटेड बिक सकता है, अनलिमिटेड। शुरू में सामान आपसे कम बिकेगा। शुरू में आपके पास में दिन में 8 घंटे बेचने के होंगे और बिजनेसमैन के पास एक भी सामान नहीं बिकेगा। अगले महीने आपके पास 8 घंटे होंगे, उसका 2 सामान बिक रहा है। अगले महीने आपके पास 8 घंटे होंगे, उसके पास में उसका 10 सामान बिकने लगा। अगले महीने आपके पास 8 घंटे हैं, उसके 100 सामान बिकने लगे। अगले महीने आपके पास 8 घंटे हैं, उसके पास ये सामान बेचने वाले इसीलिए हमसे आगे निकल जाते हैं। हल्दीराम, नथू, एमडीएच, पान पराग, ये सब लोग हम जैसे पढ़े लिखे लोगों से आगे निकल जाते हैं। क्योंकि हम समय बेचते रह जाते हैं, हम उसी गेम में रह जाते हैं, रेट बढ़ाते रहते हैं और ये लोग सामान की संख्या को बढ़ाते चले जाते हैं।
इसी बात को समझना है, लेवरेज टाइम का कैसे लेते हैं, और टाइम का लेवरेज देजानी एक्सप्लेन करें। अब देखिए, आपकी इनकम इस टेबल की तरह है। आप अगर एक बकेट से, अगर एक ही सोर्स से आपके पास पैसा आ रहा है और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया या फिर वो सोर्स ही बंद हो गया, तो आपकी कंपनी की, आपकी फैमिली की इनकम टोटली जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स आप इस वन लेग टेबल की तरह है। लेकिन अगर आप अपने इनकम को मल्टीपल ब्रेकआउट्स में अगर कर लें, एक लेग की जगह आप 4-5 अलग अलग लेग से अगर आपकी इनकम आना शुरू हो, तो कभी भी अगर एक अर्निंग का सोर्स अगर बंद हो जाएगा, फिर भी आपका 3 अलग सोर्सेस से पैसा आएगा। तो क्यों ना हम लोग पैसे को भी एक ऑटोमेटिक इस सोर्स से हम लोग कर सके। और वो हम लोग कैसे कर पाएंगे? डेफिनेटली टाइम कंपाउंडिंग, और जिसके बारे में आज से कई सदियों पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑलरेडी बता के गए थे कि जो इस चीज को समझ जाएगा वो पैसा कमाएगा, जो नहीं समझेगा वो पैसा किसी और से लेगा। और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक राजा था और उसका, वो बहुत ज्यादा चेस खेलना पसंद करता था। उसको बहुत क्या कहते हैं, खेलना बहुत पसंद था। लेकिन उसके क्या कहते हैं, राज में एक ऐसा आदमी था जो बहुत मेहनती था। तो राजा ने खुश होकर एक दिन बोला कि मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। तो राजा जब ये बात कहे, तो वो बहुत स्मार्ट आदमी था, वो बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप क्योंकि चेस बोर्ड के खिलाड़ी हैं, तो हर रोज आप मुझे अपने भंडार से 2 दाना दीजिए और उसको डबल करते जाइए। तो ऐसे डबल करते 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 जब 30 सेकेंड घर आया चेस का, तो ऑलरेडी $2 ट्रिलियन या उतने से ज्यादा, हाफ ऑफ द राजकोष उसका खत्म हो चुका था। और जब 64th आया था, लगभग राजा को रियलाइज हुआ कि ही इज ऑलरेडी एम्प्टी। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखते हैं, फुल टाइम जॉब और ऑक्यूपेशन में जनरली क्या होता है, हम लोग रोज 8 घंटा काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, मान लीजिए 50 दिन। कितने वर्ष तक काम कर पाएंगे? नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो पूरे जीवन काल में आप 60,000 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर पाते, पॉसिबल ही नहीं है काम करना। और वही चीज अगर हम लोग टाइम कंपाउंडिंग के थ्रू करें, 2 घंटा, 5 दिन, 50 वीक और 5 साल, लेकिन 1000 लोगों के साथ, तो आप 25 लाख घंटे उस 5 साल में काम करते हो। तो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में, आप फुल टाइम में आप जॉब भी करो और पार्ट टाइम में 2 घंटा कहीं और दो, तो आपका एक अलग नेटवर्क, एक बिजनेस आपका खड़ा हो सकता है, जो एक्चुअली हमें पता नहीं था। लेकिन हमें जब पता चला तो हमें लगा वी आर एक्चुअली अंडर एस्टिमेटिंग अस। हम लोग अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं दूसरों के कहने पर। आपको लगता है कि आप 10,000 के लायक, उसको लगता है कि वो 25,000 के लायक है, उसको लगता है कि वो 30,000 के लायक है। लेकिन आपका जो नेटवर्क है, आप खुद बहुत बड़ा हो, बिकॉज आपके पास वो नेटवर्क है, और वो नेटवर्क का यूज हम लोग करते ही नहीं है। और इसी बिजनेस बिल्डिंग अगर हम लोग इस नेटवर्क के थ्रू करेंगे, 2 घंटा पर डे, 5 दिन, 50 वीक, 5 साल, 1000 लोगों की जिंदगी को अगर बदल देंगे, आई एम श्योर हम लोग अपने टाइम को कंपाउंड कर पाएंगे। और टाइम को जब आप कंपाउंड कर पाओगे, पैसा, लाइफस्टाइल, लोगों की ब्लेसिंग्स आपको ऑटोमेटिक गिफ्ट में आपको मिलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, तो मैंने सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज दिया था वो यही था कि मेरे पास टाइम कम है। और सच बात भी थी कि हमारे पास टाइम कम था। लेकिन चूंकि टाइम कम था, तो हमारे मेंटोर ने बताया कि चूंकि आपके पास टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको आपकी जिंदगी का वो प्लान दिखा रहा हूं जहां पे कम टाइम में आप वो सारा पैसा बना सकते हो जो पैसा अदरवाइज आप पूरी लाइफ में बनाओ। 23 ईयर्स ऑफ एज में मैंने अपनी जॉब को स्टार्ट किया था और 60 या 63 तक मैं खत्म करता, 40 साल में काम करता। उन्होंने मुझे मैथमेटिकली दिखाया कि आप 40 साल भी अगर काम करोगे तो 1 लाख या 1.5 लाख घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते हो। यानी आप जो भी पैसा बनाओगे इस 1 लाख 1.5 लाख घंटे के अंदर बनाओगे। लेकिन अगर आप एक नेटवर्क डेवलप करो, उस नेटवर्क के अंदर में क्या सेल होगा वो बात की बात। एक नेटवर्क, टाइम इज मनी। आप लोगों से दोस्ती करो, आप लोगों का नेटवर्क, जैसे फेसबुक नेटवर्क डेवलप किया, फ्लिपकार्ट नेटवर्क डेवलप किया, आप एक नेटवर्क डेवलप करो। उस नेटवर्क में आप 2 ही घंटा काम करो पार्ट टाइम में। आप अपनी जॉब के अलावा 2 घंटे की सैक्रिफाइस करना सीखो। आप टीवी या फिर गॉसिप या मूवी को 5 साल के सैक्रिफाइस कर दो, ताकि आपके 50 साल आपको वापस मिल जाए। मैंने उनके ऊपर बिलीव किया दोस्तों। आप में से कई लोगों को आज बिलीव ही नहीं होगा, बोलेंगे ये नहीं वर्क करता है। दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, आपने पहले ही अपनी अपॉर्चुनिटी को कैंची से काट दिया। लेकिन हम लोगों ने ये गलती नहीं करी, हम लोगों ने बिलीव कर लिया इनोसेंटली, क्योंकि नहीं बिलीव करके हम क्या ही कर लेते। 10 सालों से नहीं बिलीव किया तो क्या मिल गया? उसी रट में तो फंसे हुए ना, तो मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा। अगर ये झूठी था तो झूठ को भी मान लिया हमने, क्योंकि साइंटिफिकली मैथमेटिकली तो झूठ लग नहीं रहा था कि भैया अगर 1000 लोग हमारे साथ में काम करने को तैयार हो जाए, और क्यों नहीं करेंगे? अगर टाटा के साथ करेंगे तो हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे? क्या हमारी किस्मत पर सारे कांटे हैं? हमारे साथ भी करेंगे, बशर्ते हम अपने को बदलने को तैयार हैं। तो लोग काम करने को तैयार हो जाए। अगर 1000 लोग और 2 घंटे ही काम करें, साल भर में अगर हम लोग काम करें, तो 5 साल के अंदर में 25 लाख घंटे का लेवरेज हो गया, यानी कि 25 गुना ज्यादा लेवरेज। तो जो भी पैसा आप बनाते पूरी जिंदगी में, उसका
25 गुना लेवरेज आप 5 साल में खड़े कर सकते हो, और यही गेम प्लान है। 5 इयर्स वर्सेस 50 इयर्स, इसी की बात करेंगे हम लोग, कैसे टाइम कंपाउंडिंग या टाइम लेवरेजिंग लोगों का किया जा सकता है और कैसे ओवर द इयर्स ये चेंज हुआ है। सबसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, ये लोगों से काम करते थे उन्हें स्लेव बना करके, ओके। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने लोगों को एम्प्लॉय बनाया, और वही एम्प्लॉय हम लोग भी बेसिकली बनते आए हैं। उसमें ब्लू कॉलर वर्कर्स और व्हाइट कॉलर वर्कर्स में ब्लू कॉलर वर्कर उनको कहते हैं कि कॉलर गंदे होते हैं, यानी कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं, और व्हाइट कॉलर इनको कहते हैं जो लोग बेसिकली ऑफिसर्स होते हैं, इनके कॉलर गंदे नहीं होते हैं, जो एसी कैबिन में बैठते हैं, ठीक है, जिनको अच्छा पैकेज मिलता है। उसके बाद इतना सैलरी देने के बाद भी टाटा, अंबानी जैसे प्लेयर्स ने देखा कि उनके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो फिर भी छोड़ के, क्योंकि उनके अंदर में खुद का मालिक बनने की इच्छा हमेशा घर मारती है। कितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो एम्प्लॉय होंगे, लेकिन उनको खुद मालिक बनने की भी इच्छा जरूर होगी। तो जो खुद मालिक बनना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को फ्रेंचाइजर्स ने पकड़ा, जैसे मैकडॉनल्ड्स ने, बाटा ने, और अलग अलग कंपनियों ने पकड़ा, जो कि बेसिकली फ्रेंचाइजी आउटलेट्स बनाते थे अपनी कंपनियों के लिए। तो अब इन्होंने कहा कि आप मालिक बन सकते हो, आप हमारे ब्रांड को इस्तेमाल करके बिजनेस कर सकते हो, और लोगों ने उनकी इस थ्योरी को पकड़ा। लेकिन फ्रेंचाइजी सेटअप करने में क्या होता है कि जो लेवरेज फ्रेंचाइजर को मिल रहा है, वो लेवरेज आपको और हमको नहीं मिलता है। एक फ्रेंचाइजर के लिए हजारों फ्रेंचाइजी काम करते हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइजी के लिए फिर वही सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम जाता है, फिर वही उसके लिए 7-8 लोग काम करते हैं, और उसकी सिक्योरिटी वहीं पर डैमेज हो जाती है, ओके। तो इसीलिए फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट से भी आगे निकल गई, जो ई कॉमर्स के अंदर में आया, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि अमेज़न जैसी कंपनी ने एस्टैब्लिश किया। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि इन्होंने कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है फ्रेंचाइजी खोलने की, आप हमारे एफिलिएट बन जाओ और हमारी मंडी पे आके बेचो। ओएलएक्स बोलता है ना, बेच दे। तो वैसे ही अमेज़न के करोड़ों डायरेक्ट सेलर्स हैं जो अमेज़न के ऊपर में सामान बेचते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, इनको बेसिकली हार्डकोर सेलिंग सीखनी पड़ती है, और हार्डकोर सेलिंग हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, या हार्डकोर सेलिंग के लिए हम लोग ट्यून नहीं होते हैं। बट उससे भी आगे निकल गई एक कंपनी, उसका नाम है दोस्तों फेसबुक। और फेसबुक और व्हाट्सएप ने हमें क्या सिखाया? दोस्ती करना सिखाया। दोस्ती करना हम सभी को आता है, दोस्ती करना हम सभी चाहते भी हैं, और दोस्त बनाने की कला आ जाती है, इससे बड़ी कोई कला ही नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि ऐसा बिजनेस है जहां पर आप दोस्त बना करके दोस्तों की सेवा करके, दोस्तों को मजा दिला करके बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो, तो कैसा लगेगा? दोस्त बनाना आसान है, फेसबुक बहुत सारे दोस्त हैं आपके। इमेजिन कीजिए दोस्त बनाने पर पैसे बने। आपको पता है, अगर आपके फेसबुक में 500 दोस्त हैं, तो पर फ्रेंड जो आप फेसबुक को देते हैं, फेसबुक साल का 2 से 4 हजार रुपए कमा देता है। यानी 500 दोस्तों का 10 लाख रुपए साल में कमा लिया, उसमें से आपको कितना दिया उसने? शायद 0। लेकिन अगर आपको बताएं कि ऐसी कंपनी है जो अपना प्रॉफिट आपके साथ बांटने को तैयार है, अगर आप लोगों को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कराएंगे, तो आपके साथ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने तैयार है, और आपस में पार्टनरशिप करने को तैयार है, तो क्या आप एक्साइटेड होंगे? आई वॉज वेरी एक्साइटेड, देवजानी वॉज वेरी एक्साइटेड। एंड उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, 3 चीजें चाहिए आपके पास में, एंड दैट इज स्मार्टफोन, एंडलेस लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दोस्ती करना आना चाहिए, एंडलेस लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, और आपके अंदर पैशन होना चाहिए एक बड़ा काम करने का, अपने सपनों को पूरा करने का पैशन होना चाहिए। वो जो ड्रीम कार आप चाहते हैं, वो जो ड्रीम घर आप चाहते हैं, वो जो ड्रीम एजुकेशन बच्चों को देना चाहते हैं, वो जो ड्रीम ट्रिप आप चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो जो ड्रीम लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, उस लाइफस्टाइल को पूरा करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। गिव अप नहीं करना दोस्तों, जो बन सके करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने किया। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, और लोगों से बात करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, जैसे शाहरुख खान ने किया, अमिताभ बच्चन ने किया, बिल गेट्स ने किया, हमें भी करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना होगा? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड 21st सेंचुरी बिजनेस मॉडल। एंड इसकी शुरुआत होती है the company that gives us the opportunity, that is Amway Corporation, and the company that gives us the mindset, that is built worldwide. ओके, सो ई पाइपलाइन की अगर मैं बात करूं तो अपॉर्चुनिटी देता है एमवे और माइंडसेट देता है बीडब्ल्यूडब्ल्यू। फ्रेंड्स, ये बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचना या लोगों को प्रमोट करना नहीं है, ये बिजनेस है माइंडसेट। आपको एक माइंडसेट देता है एक एंटरप्रेन्योर का, एक लीडरशिप का, और आपका एक ड्रीम पिन का, जिसके लिए हम सब पागल रहते हैं। हम सब पागल रहते हैं कि वी शुड चेंज अदर्स लाइफ। और आपको एमवे आपको क्या देता है? एमवे आपको एक लो ये आपका इन्वेस्टमेंट, जीरो रिस्क, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, पार्ट टाइम में घर में बैठ के आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। दैट इज वाई ये बिजनेस लेडीज जेंट्स सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लाता है। मैं तो बोलूंगी 75 क्या कहते हैं % जो है, इसमें लेडीज ही ज्यादा मेहनत करके इस चीज को कर रही है। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज फीमेल जो एक्चुअली लाइफ में कुछ अलग करना चाहती है। कैन बी स्टार्टेड बाय एनीवन। आपके लिए इसको बहुत ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं MBA इंजीनियर, आज इंजीनियरिंग का कोई काम उनको नहीं है। ही इज जस्ट ओनली टॉकिंग टू पीपल एंड मेकिंग देयर ड्रीम्स कम ट्रू। एक एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी एक बिजनेस क्या कहते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास से मैं आई हूँ, और मैथमेटिक्स ऑनर्स में ना कहीं पे काम नहीं आ रहा है। डेफिनेटली ये काम क्या आ रहा है? लोगों की लाइफ को मैथमेटिक्स करना, ये काम आ रहा है। तो ये एम्वे ने हमें सिखाया। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एंड पिन रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें एम्वे हमें देता है। लेकिन ये सारी चीजें कैसे करना है,
लोगों की लाइफ कैसे बदलनी है, माइंडसेट कैसे देना, एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय कास्ट से बाहर कैसे निकलोगे, आपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आओगे, एसोसिएशन में कैसे आओगे, मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, ये सारी चीजें ब्रिट आपको देती है। एडुकेशन, बुक्स, ऑडियो, वीडियो, स्ट्रीमिंग। आजकल तो आपका ब्रिट स्मार्ट टच में हर एक वो इंसान है जो लाइफ में कुछ सीखना चाहता है। मैं तो बोलूंगी इस बिजनेस में आप सक्सेस हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन आपका ये जो एडुकेशन है ना ब्रिट, आपको एक अच्छा इंसान बनने में, एक सेल्फलेस इंसान बनने में, दूसरे बिजनेस भी आपको इसमें हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसका एडुकेशन इतना स्ट्रांग है, आपको बेसिक सिखा देता है। हर जगह वो 9 स्टेप है, हर जगह वो आपका 4 क्या कहते हैं स्टेप्स है, हर जगह वो 3 रूल्स है, हर जगह वो 3 पावर्स है। बस हम लोग को आंख खोलने की जरूरत है। और एक चीज, ये क्या कहते हैं ब्रिट सिस्टम आपको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आप लाइफ में किसी भी तरीके का रिजेक्शन फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। कोई ना बोले यू डोंट केयर, कोई हाँ बोले वेलकम। आपको लोगों को इवेल्युएट करना सिखा देता है। आप जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आते हो, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, आपको एक सेल्फ इमेज देता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, आपको एक लाइफ जीना सिखाता है, आपको दूसरों के बारे में सोचना सिखाता है, जो जनरली अभी के जनरेशन में, क्योंकि देखिए सारे बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में पल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मॉम डैड और बच्चा इसी में सीमित रहते हैं। लेकिन जिन बच्चे लोग आपके ब्रिट सिस्टम में प्लग इन होंगे, उनके संस्कार ही अलग है। दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अस, they started talking about their grandparents। ये सारी चीजें ब्रिट आपको देता है। और आप देख सकते हैं हम लोग जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है, आप सबकी तरह, वो एमवे इंडिया, और ये एमवे का एडा में मिशिगन का सेंटर है। उस वक्त उन्होंने गराज से स्टार्ट किया था, आज उनका हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं। इट्स सच अ प्राउड थिंग, मेरे को बोलते वक्त गूज़बम्स आ रहे हैं कि हम लोग इस कंपनी के पार्ट हैं, जो एक्चुअली मैंने क्या कहते हैं स्टैंड टॉल होके आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपके सर को ऊंचा करता है, आपको एक जीने का तरीका सिखाता है। एमवे और कुछ नहीं, आपके एक जीने का तरीका है। बहुत लोग बोलते अच्छा तुम एमवे में हो, लोग एमवे में नहीं होते, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। एमवे में तो बहुत लोग आए हैं गए, लेकिन लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं। आप कितने लोगों की लाइफ की अपॉर्चुनिटी बदल सकते हैं, the way they have done, we should also do it। और आप देख सकते हैं एमवे ग्लोबल और एमवे इंडिया का दोनों का डिफरेंस। एमवे ग्लोबल 1959 में जे रिच एंड जे ने स्टार्ट किया था एडा मिशिगन में, यूएसए में। एनुअल टर्नओवर उनका $8.8 बिलियन है। 50 लाख प्लस से भी ज्यादा बिजनेस ओनर 100 कंट्रीज में है। क्या बात है, आज तक तो कोई ऐसा कर ही नहीं पाया अपार्ट फ्रॉम देम। 450 प्लस प्रोडक्ट्स, 800 patent granted and 270 pending है। So this is the class। 57 R&D labs with 500 scientists, 7,000 एकड़ में इनके अपने सर्टिफाइड फार्म्स है, 30,000 एम्प्लॉय है, और ये कितने सारे लोगों को इंसेंटिव बोनस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हिस्ट्री में। Amway India started commercial operation from 5th May 1998, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100 CR से ऊपर, एनुअल टर्नओवर 2000 करोड़ से ऊपर, 650 करोड़ को ऑलरेडी इंडिया में, आपके तमिलनाडु में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको पता है। 100% प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन, 30 डेज के अंदर आपके पास पैसे वापस, 30% यूज के बाद, हैज प्रोवाइडेड बिजनेस ओनरशिप टू 5 लाख एमवे बिजनेस ओनर्स। इसके अलावा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, एंड बहुत इंपॉर्टेंट यूथ एंड वुमेन, दोनों इंपॉर्टेंट सेगमेंट को एमवे इंडिया ने ऑलरेडी उस फ्लैशलाइट पे लाया, जिसके लिए वी ऑल नो इंडिया का 50% पॉपुलेशन यूथ है एंड 70% ऑफ वुमेन आर वर्किंग, सो दे आर फोकसिंग ऑन द राइट प्लेस। तो फ्रेंड्स बेसिकली समझने वाली बात क्या है कि अगर हम एक सर्टेन लेवल पर खड़े हैं, ठीक है ना, तो प्रोबेबली हम टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है कि हम इतनी बड़ी कंपनी को इवैल्यूएट कर सकें, टेक्निकली क्वालिफाइड। एमवे इज अ प्रूवन सक्सेस, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको देश विदेश की गवर्नमेंट्स मानती हैं। तो अगर हम ना माने तो इसमें एमवे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने वाली। अगर आप और हम इस बिजनेस के साथ नहीं आते हैं, एमवे इज स्टिल गोइंग टू ग्रो बिकॉज देयर आर ड्रीमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, देयर आर पीपल हु विल अप्रिशिएट द प्रोडक्ट्स एंड देयर आर पीपल हु वांट द एक्स्ट्रा इनकम इन देयर लाइव्स, तो वो उसके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो ये चीज होनी ही होनी है। जैसे गूगल, जैसे अमेजॉन, जैसे एप्पल, वैसे ही एमवे ग्रो करेगा ही करेगा। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इन जॉइंट्स के साथ हाथ मिलाएं या फिर हम भाव खा करके अपने घर में बैठे रहे। हाँ दोस्तों, 8 साल पहले भी हमने इस अपॉर्चुनिटी को देखा था, और उससे 8 साल पहले भी इस अपॉर्चुनिटी को देखा था, लेकिन 8 साल तक हमने भाव खाया। उस भाव खाने से कुछ मिला नहीं दोस्तों, बिकॉज वी डिड नॉट नो कि $1 बिलियन कैसे होते हैं। हमारा थ्योरी, हमारा लॉजिक किसी काम नहीं आया, कंपनी ग्रो करती चली गई। तो कंपनी ग्रो कर रही है तो या तो आप लाइफ में लॉजिकल होते रह जाओ, ठीक है, या तो आप वो अपना प्रेजुडिस अपने साथ पकड़ के बैठ जाओ, या तो आप सक्सेस को एक्सेप्ट करने की शुरुआत कर दो।
डोंट लेट योर माइंड फूल यू इन द सेंस विथ लॉजिक कि भैया ये चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ गट्स के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं, कई बार फीलिंग के ऊपर डिसीजन लेते हैं, हम लोग उसको इवैल्यूएट ठीक से नहीं करते फ्रेंड्स। एंड प्रोडक्ट के रेंज की मैं क्या बात करूं, आज जितने भी चमकते हुए लेडीज हमारे सामने बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, दैट इज नन अदर देन आर्टिस्ट्री का कमाल है। आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, न्यूट्रलाइट, हेल्थ, फिटनेस। मैंने उस वक्त जो मेरी 80 kg वेट था उसको कम करने में कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइट का बहुत बड़ा हाथ है। एटीट्यूड, कोई भी लेडीज को एटीट्यूड में स्टाइल से अपने आप को प्रेजेंट करना सिखाता है। होम केयर, आपके हाथों से लेके आपके कपड़ों से लेके आपके घर का ख्याल रखता है। एटमोस्फेयर, मिनी तो अभी के टाइम के लिए तो वरदान है। बॉडी की मेक्स यू शेप, गिव्स यू शेप। एमवे क्वीन, ग्लिस्टर, एनर्जी, एक्सेस एनर्जी, ये सारी चीज एमवे के प्रोडक्ट्स हैं। एमवे की अगर मैं क्रेडिबिलिटी की बात करूं ग्लोबली, जे लो, जेनिफर लोपेज, ट्रू वीवीटी एक ब्रांड है जिसको वो एंडोर्स करती है, एडम गिलक्रिस्ट आप देख सकते हैं, न्यूट्रलाइट एंड एमवे की क्रेडिबिलिटी सिर्फ ये नहीं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन जैसे महारथी स्टालवर्ड्स आपके उनके सेमिनार में आके एमवे के बारे में बात कर रहे हैं। और इंडिया में अगर मैं क्रेडिबिलिटी की बात करूं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या धर्मेंद्र, वो प्रोडक्ट्स लेते भी हैं और वो यूज भी करते, भले ही वो प्रमोशन किसी और चीज का करते हो, लेकिन अपने हेल्थ के लिए उन्होंने सही चीजें चूज किया। उसके बाद अगर एमवे के में क्या कहते हैं लाइन से अगर मैं बताऊं कि उन्होंने लास्ट सो मेनी इयर्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ, हमारे सीईओ, हमारे जनरल मैनेजर, कितने सारे प्लेटफॉर्म में एमवे को एक अलग दिशा दी है। और ये हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स है एमवे के, जिसमें बेस्ट हेल्थ, एलईडी, सीएसआर, मोस्ट ट्रस्टेड, नेशनल अवार्ड, सारी चीज के हकदार है। और आपको क्या चाहिए इस ब्रांड को रिप्रेजेंट करने में। एंड द बिगेस्ट पार्ट इज ब्रिट। ब्रिट हमें माइंडसेट देता है जिसमें बुक्स, फ्रेंड्स ये बुक्स यू मस्ट हैव इन योर कबर्ड, आपके पास ये होने चाहिए, आपको ये पढ़ना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। थिंक एंड ग्रो रिच, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, हाउस होल्ड गोल वगैरह वगैरह, ये सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि एमवे प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। दुनिया में कोई भी बिजनेस बेचने का ही बिजनेस होता है, लेकिन कोई अपने माथे पर टोकरी लेकर के बेचने नहीं निकल जाता है। जब हम कोका कोला में कोल्ड ड्रिंक बेचते थे तो हम माथे पे कोल्ड ड्रिंक लेके नहीं निकलते थे, ऑलवेज देयर इज अ सिस्टम। लेकिन ये जो बेचने का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल हमारे माइंड में कीड़ा बैठा हुआ है, सामान बेचने के अगेंस्ट जो हमारी एक बेसिक क्या कहते हैं इनर्शिया है, ये हमारे स्कूल सिस्टम का नतीजा है जो हमें प्रोग्राम करता है टू वर्क फॉर समबडी एल्स। और ये जो बुक्स हैं वो हमें प्रोग्राम करते हैं टू मेक पीपल वर्क फॉर अस। तो या तो परिश्रम के एक्सपर्ट बन जाओ और सारी जिंदगी किसी और के सपने के लिए भागो, या परश्रम के एक्सपर्ट बनो और सारी जिंदगी लोगों को सिखाओ कि वो अपने लिए कैसे काम करे और निस्बत आपके लिए कैसे काम करे। और वो तभी संभव है व्हेन द राइट एजुकेशन गोज इनटू आवर माइंड। एंटरप्रेन्योर बनना शब्द बड़ा क्लासी लगता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके हाथ में अगर एप्पल का फोन रख दिया जाए तो आप स्टीव जॉब्स नहीं बन जाओगे। आपके हाथ में अगर एक कंप्यूटर लैपटॉप रख दिया जाए तो आप बिल गेट्स नहीं बन जाओगे। किसी लेडी के हाथ में अगर बच्चा रख दिया जाए तो मां नहीं बन जाएगी। उसके लिए जरूरी है उसको उस प्रसव पीड़ा से गुजरना। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक बीइंग अ गार्जियन। एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको पेशेंस चाहिए, और ये पेशेंस ये बुक्स आपको सिखाती हैं। वो शैम्पू और वो सप्लीमेंट खुद को नहीं बेच लेते हैं, वो सिस्टम उनको सेल करता है। आप कितना सेल कर सकते हो? आप 1000, 2000, 50,000, लाख रुपए सेल कर दोगे? क्या आप अरबों डॉलर के टर्नओवर कर सकते हो अकेले? नॉट पॉसिबल। सिस्टम क्रिएट करना सिखाया जाता है, और इसी सिस्टम क्रिएट करने से हम लोग भागते हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में सिस्टम क्रिएट करना नहीं सिखाया गया, सिस्टम का पार्ट बनना सिखाया गया। और ये बुक्स क्या करती हैं, उस एजुकेशन के ऊपर में और बेहतर एजुकेशन यानी फाइनेंशियल एजुकेशन डाल देती हैं, तब जाकर के हम लोग ग्रो कर पाते हैं। एंड ये कुछ स्ट्रीमिंग लिंक्स हैं जो एक्चुअली ब्रिट स्मार्ट टच में आपको मिलेंगे। पहले तो सीरीज आती थी, और ये आपकी लाइफ को जीने का तरीका बताता है, जो ऑलरेडी इस सक्सेस पैरामीटर्स आपको देख सकते हैं। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, गेम ऑफ कॉमन सेंस, यंग एंड क्या कहते हैं रिच एंड फ्री, पैसा पानी के नहीं प्यास के हैं, हैव फेथ, यू आर अ डायमंड, 5 साल या 45 क्या कहते हैं 45 साल, ये सारे। एंड हमारे मेंटोर का भी आप यहाँ पे सीडी देख सकते हैं। ब्रीट मीटिंग्स, फंक्शंस एंड सेमिनार के महत्व की मैं क्या बात करूं। फ्री एंटरप्राइज डे आपको सिखाता है ड्रीम बिल्ड करना, डिसीजन लेना, आपकी टीम के लिए आप एक डिसीजन ले पाते हो। बीबीएस आपको एक फेथफुल बिजनेस बिल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। ओपन मीटिंग आपको एक प्लेटफॉर्म देता है लोगों को रिक्रूट करने का। पेस मीटिंग आपको टीम को बिल्ड करके, ट्रेन करके, उनको आगे लेके कैसे बढ़ेंगे उसका तरीका बताता है। सो अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम से अगर आप गुजर जाएंगे, आई एम श्योर आप बिजनेस में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। अक्सर लोगों को दोस्तों प्रॉब्लम होती है मीटिंग करने से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है दोस्त कि आप जब जॉब में जाते हो तो क्या करते हो? मीटिंग नहीं करते हो। आपका बच्चा मंडे से लेकर सैटरडे तक स्कूल जाता है इतना भारी बस्ता लेकर के, और सुबह से शाम तक में 8-8 सेशन में बैठता है।
आपके बच्चे को आपका सपना पूरा करने के लिए 6 दिन सेशन में बैठना मजबूरी है, लेकिन आप अपने बच्चे के सपने पूरे करने के लिए हफ्ते में 1 दिन और शाम के टाइम पर 1 सेशन में बैठने को तैयार नहीं हो दोस्तों। ये क्या बात है? मतलब बिना दमड़ी दिए हुए सफलता पूरी चाहिए। मीटिंग में नहीं बैठेंगे, बोरिंग लगता है, दोस्तों आप एंटरटेनमेंट के पीछे भागते रहो, आप एंटरटेनमेंट करते रहो और पैसे बैंक अकाउंट में उनके गिरते रहेंगे। जितनी बार आपने पिक्चर देखी शाहरुख खान की, पैसे आपके बने कि शाहरुख खान के बने? जितनी बार आपने विराट कोहली क्रिकेट खेलते देखा, पैसे किसके बने, आपके या विराट कोहली के? और विराट कोहली साहब का नाम तो आप जानते हो, बट क्या आप वो आपका नाम जानते हैं? दोस्तों ये बात हमें बहुत पहले रियलाइज हो गई थी कि अगर विराट कोहली को मेरा नाम नहीं पता तो विराट कोहली को मेरा नाम पता चलेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि विराट कोहली अपने घर में बैठ करके मेरा सेशन देखेगा, और इस चीज के लिए मैं काम करूंगा। मेरे पास वक्त नहीं है किसी और को देखने का। अगर आप भी अपने ब्रांड पे इतना बिलीव करते हैं तो इन मीटिंग्स का पार्ट जरूर बनेंगे, जैसे कि अभी आप बने। एंड ये कुछ स्टालवर्ड्स हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए या बिल गेट्स को देख लीजिए या रॉबर्ट कियोसाकी या आर्ट जोनस, इनका सबका एक ही कहना है कि अगर लाइफ में दोबारा इनको मौका मिले तो डेफिनेटली ये नेटवर्किंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट दे एक्चुअली नो कि दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क एंड लोगों की लाइफ का चेंज अपॉर्चुनिटी आपके प्लेटफॉर्म दे सकते हो। आप कंज्यूमर, ये अपॉर्चुनिटी है क्या? ये बेसिकली कंज्यूमर एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटी है। सच बात है कि जब तक आप कंज्यूमर को कोई बेटर डील नहीं दोगे वो आपके साथ आएगा नहीं। तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, क्या लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं? हाँ। क्या लोगों के स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं? हाँ। क्या उन एप्लीकेशंस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं? हाँ। तो किन चीजों की शॉपिंग करते हैं? गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, किताबें, टिकट्स, मूवी, व्हाटएवर, ये सब शॉपिंग करते हैं। बट अपने साबुन शैम्पू की शॉपिंग कहां से करते हैं? आज भी दुकानों से करते हैं। आज भी लॉकडाउन में भी रिस्क पर लेके अपनी जान को जाते हैं, मास्क पहन करके, और अपना घर का सामान लेकर के आते हैं। अगर इनको ऑनलाइन आने के लिए एक ऑप्शन मिल जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं करते ऑनलाइन शॉपिंग? जवाब आएगा हमें पता ही नहीं है। और कई जगह पर ऑनलाइन शॉपिंग हो भी रही है तो उस लेवल पर नहीं हो रही है। कई जगह पर वो नेटवर्क इतने स्ट्रांग नहीं है या वो प्रोडक्ट्स इतने कंपेलिंग नहीं है। अगर उनको एक ऐसा सिस्टम दे दिया जाए जहां पर वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सके, एक ई कॉमर्स जायंट के साथ उनको आप टाई अप करा दें और वो ई कॉमर्स जायंट उनको बढ़िया प्रोडक्ट्स दे, उनके घर पे डिलीवरी करके दे और साथ में आपको उसकी रेफरल बेनिफिट्स दे, तो कैसा रहेगा? सबसे पहला बेनिफिट, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट 3 से 15%। दूसरा बेनिफिट, आपके घर पे डिलीवरी, 4000 रुपए से कम का ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट, 4000 से अधिक का ऑर्डर 30 रुपए से ज्यादा, आप 30 रुपए आपको कुरियर चार्ज लगेगा। हर महीने का प्रमोशंस, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे जब आप 3000 की, 4000 की, 5000 की शॉपिंग करोगे। मनी बैक गारंटी मिलेगी, आपको कंसल्टेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। आप चाहोगे तो प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले आप डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हो, अपनी आंखों से देख के फैसला कर सकते हो। एनिमेशन देखने की जरूरत नहीं है कि कीटाणुओं को डर्मीकूल पाउडर डालते ही कैसे कीटाणु ब्लास्ट हो गए, वो एनिमेशन है। सच्चाई जो है दोस्तों वो अपनी आंखों से आप देख सकते हो, आप प्रोडक्ट को टच एंड फील करके देख सकते हो। कंसल्टेशन का अप्रोच, हर शैम्पू आपके बाल को सूट नहीं कर सकता है। कौन सा शैम्पू आपके बाल को सूट करेगा, इसको कंसल्टेशन बेस्ड अप्रोच कहते हैं। ऑल दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे के सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली। जनरेशन देखिए आज के डेट में एनवायरमेंट कितना डैमेज हो चुका है, इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। प्राइड की आपके प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं, सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और अगर आपको बेनिफिट्स मिल जाए रेफरल के, अगर आपने 10 घरों को आपने रेफर कर दिया तो आपके प्रोडक्ट्स 50% फ्री हो जाए। 20 घरों को रेफर कर दिया, हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स 100% फ्री हो जाए। सारी जिंदगी आपके घर की ग्रोसरी फ्री हो जाए, कितना मजा आएगा। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा, लोगों को रेफर करते ही थे, अपने घर के प्रोडक्ट्स फ्री हो गए। कोई भी होम मेकर जो इस प्लान को देख रही हैं, उनको ये तो समझ में आ जाएगा कि यार अपने घर के प्रोडक्ट्स को फ्री करना है, बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एंजॉय करना है। खराब क्वालिटी नहीं, खराब क्वालिटी सस्ते मिलेगा, बेहतर क्वालिटी अच्छा मिलेगा। बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एंजॉय करना है, बैठना है तो मर्सिडीज गाड़ी में बैठना है और रेफरल करके 10 लोगों को मर्सिडीज को फ्री करा देना है। यही गेम प्लान है आपका। क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल है। आप आज तक खर्च करते आए तो कोई कमाता है? कोई भी। आप जिससे भी खरीदते हो उसका नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आप खर्चते हो, कोई भी कमाता है। इसी को उलट दो, कोई खर्च करे आप कमा लो, क्या प्रॉब्लम है? जब कोई भी कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कमा सकते हो? ये किसने कहा कि आपको अलाउड नहीं? सिर्फ आपका नाम अंबानी, अदानी या मित्तल होगा तो ये आप कमा सकते हो। आपका नाम झा होगा तो कमा नहीं सकते हो। आपका नाम मित्रा होगा तो कमा नहीं सकते हो। क्यों नहीं कमा सकते भाई? हम भी कमा सकते हैं, हम भी कमाएंगे। आपके अपने दोस्तों से दुनिया का हर आदमी कमा रहा है। आप सोचिए, अंबानी कमा रहा था, शाहरुख खान कमा रहा था, सचिन तेंदुलकर कमा रहा था, गूगल का मालिक कमा रहा था, फेसबुक का मालिक कमा रहा था, अब तो बाबा भी कमाने लगा है। बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा ये आप तो योगा करते थे, अब जब बाबा ने सबको कहा कि भाई क्या धंधा कर रहे हो, योगा करो, ठीक है, इट्स जस्ट अ जोक, जस्ट किडिंग। बाबा ने लोगों को कहा कि क्या कर रहे हो, धंधा क्यों कर रहे हो, योगा करो। हम सब बाबा की मान करके योगा करने लगे और बाबा धंधे में लग गए। कहते हैं कि सबसे अच्छा योगा एक बुद्धि होगा। आज देखिए कैसे उन्होंने दंत कांति से घर में प्रवेश करके पूरे के पूरे इंडिया को कितना सामान बेच दिया, पता भी नहीं चला। कहते हैं स्वदेशी स्वदेशी और नूडल्स भी बेच देते हैं। तो समझिए दोस्तों कि क्या होता है कि मार्केटिंग और बिजनेस जब सबके पास में ये सच्चाई आ चुकी है, एक बाबा को भी समझना, सन्यासी को भी समझना आ गया है अधिकार है पैसे कमाने का, तो हम लोग को क्यों नहीं अधिकार? अगर आपने एक सिस्टम डेवलप किया जहां पर आप बहुत बड़े ई कॉमर्स जायंट लाइक एमवे के साथ पार्टनरशिप करते हो। क्यों एमवे? बिकॉज एमवे इज द बेस्ट इन द फील्ड। क्यों एमवे? बिकॉज एमवे मल्टी लेवल ऑफर करता है बेनिफिट्स।
बाकी कंपनियां सिंगल लेवल ऑफर करती है कि आप सिर्फ अपने से अमेजोन पे जाओगे तो सिर्फ अपने बेचने का आप खा सकते हो, दूसरे के बेचने का आप नहीं खा सकते हो, और दूसरे के बेचने का अगर नहीं खा सकते हो तो नॉन परफॉर्मिंग इनकम कभी नहीं आएगी, राइट। आपको दूसरे के एफर्ट का खाना है, इसीलिए नॉन परफॉर्मिंग इनकम के लिए फाइट करते हैं, और वो तभी संभव है जब एमवे आपको मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म देता है। मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म से आपने एक ग्राहक डेवलप किया, 500 रुपए एवरेज इनकम पकड़ लीजिए, 5,000 अगर खर्चा है किसी का तो 500 रुपए तो कम से कम इनकम आएगी ना, मिनिमम 10%। 10 घर डेवलप किए तो 5,000 रुपए महीना, 100 घर डेवलप किए तो 50,000 रुपए महीना। दोस्तों ये रेकरिंग इनकम है, जैसे घर का रेंट वैसे रेकरिंग इनकम आपको मिल रही है। 1000 घर डेवलप कर लिए तो 5 लाख रुपए महीना। दोस्तों आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त हमारे पास में मोर देन 1000 एक्टिव हाउस होल्ड हैं जो कि हमारे नेटवर्क से सामान खरीदते हैं, इसीलिए हमारी इनकम इस रेंज के अंदर में आती है। एग्जैक्ट इनकम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बट रेंज यही है दोस्तों, और इसी प्रकार से ग्रो करता है। आज तो ये बिजनेस हमारे हाथ से बाहर जा चुका है, आज हमारे हाथ में नहीं है, ये अपने आप ग्रो कर रहा है। जैसे अंबानी साहब का बिजनेस अंबानी साहब के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ की डिसीजंस ले सकते हैं, बट कितना बड़ा इंपैक्ट होगा ये तो पूरा का पूरा जियो के हाथ में है। उसी प्रकार से 10,000 कंज्यूमर्स अगर आपके आते हैं तो 50 लाख का बिजनेस आप अर्निंग कर सकते हैं, और 1 लाख आ गए तो 5 करोड़ भी जा सकता है। स्काई इज द लिमिट दोस्तों, कोई लिमिट नहीं है। आपको मोटा मोटा धंधा समझना है, जितना सब्सक्राइबर नेटवर्क में बड़ा बनेगा उतना ज्यादा आपका धंधा बड़ा बनेगा, और इसको आप बेहतर किताब है हाउस गोल्ड गोल्ड उसमें सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। ओके, नाउ ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में द बेसिक फर्क है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में नया करने को कुछ नहीं है, वही आपको काम क्या कहते करना है, और वही रिटेलर, वही होलसेलर, वही डिस्ट्रीब्यूटर, और आपको कुछ कोई सिखाने वाला नहीं है, और सेम जगह पे आपको रहना है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, आपको रिवॉर्ड्स है, आपके फैमिली के साथ ट्रिप है, तो बेसिक डिफरेंस तो ये है। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, जो पैसा आप लोगों को दे रहे हो वही पैसा डायरेक्टली आपको मिलता है, एंड 40% आप क्या कहते हैं सेल, जिसमें पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, कस्टमर सर्विस ये सब में जाता है, और 60% डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको आता है। आप इस 60% का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे, 30% ग्रुप पीवी और 30% पर्सनल पीवी, जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट 8%, एमआरपी में 8%, जीएसटी 14%, परफॉर्मेंस बोनस 3 to 21%, लीडरशिप 6 एंड अदर बोनस 3%। करना क्या है, बहुत इजी है, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। जो आप यूज कर रहे हैं उसी के बारे में आप बता पाएंगे। हम लोग बिना बोले इतनी सारी चीजों को प्रमोट कर देते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी चीज को प्रमोट करें जिससे बाकी में आपको लाइफ चेंज हो रही है। आप इसका बहुत एक इलस्ट्रेशन हम लोगों ने दिखाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एमवे ने आपके साथ पार्टनरशिप का एक शेड्यूल बना दिया है, 3% की पार्टनरशिप से लेकर 21% तक की पार्टनरशिप, ओके, और 20,000 से लेकर के 10 लाख तक का शेड्यूल है, ओके। एवरेज में हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोई भी एक एफिलिएट जो एमवे के साथ बनते हैं, जिसको एमवे डायरेक्ट सेलर बोलते हैं, वो अपने और अपने ग्राहकों, एक ग्राहकों की संख्या होती है उनकी, उनके द्वारा 20,000 रुपए का महीने का टर्नओवर करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा टर्नओवर। 20,000 रुपए महीना इज इक्वल टू 4 या 5 फैमिली का भी अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो 20,000 रुपए महीना तो आपका टर्नओवर होने लगेगा। अगर आप खुद का 20,000 का टर्नओवर करते हैं और आप 6 लोगों को ये सिखाते हैं तो आपकी टोटल संख्या 7 लोगों की होगी, आपके एफिलिएट्स की संख्या। और ये 6 लोग 4 लोगों को सिखाते हैं तो 24 हो गए, 7 + 24 31 हो गया, और ये 4 लोग यानी कि 24 लोग जो हैं वो 3 को सिखाते हैं तो 72 हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको 3 से 4 महीने या जितना भी टाइम लगता है पार्ट टाइम में काम करके 103 लोगों की संख्या पे पहुंचते हैं। तो क्या इनकम शेड्यूल होता है वो आप देख सकते हैं। जब एक व्यक्ति अपना बिजनेस करते हैं टर्नओवर तो 3200 रुपए मोटा मोटा महीने की इनकम होती है। 7 व्यक्तियों की सहायता से आप करते हैं तो 10,000 रुपए एक अच्छी इनकम हो जाती है। 31 व्यक्तियों की सहायता से करते हैं तो 63,000 रुपए होती है, और 103 लोगों की सहायता से करते हैं तो 2 लाख से आपकी इनकम क्रॉस कर सकती है, बशर्ते आपका एवरेज 20,000 रुपए हो। ये एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल है, आपको जिसने इन्वाइट किया आप उसके साथ बेहतर बैठ के समझ सकते हैं। फंडामेंटल बहुत सिंपल है, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितना आपका एफिलिएट नेटवर्क बढ़ेगा, उतना आपका पैसा बढ़ेगा। और एमवे एक जबरदस्त कंपनी है, आपको सपोर्ट करती है। डिफरेंट लेवल्स हैं, ब्रॉन्ज फाउंडेशन, ब्रॉन्ज बिल्डर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम, ये सभी लेवल्स पर आप अपने जो इन्होंने आपको इनवाइट किया उसके बैठ के समझ सकते हैं। सैफायर लेवल होती है, इसमें 2 प्लैटिनम होते हैं, एमरल्ड लेवल होता है इसमें 3 प्लैटिनम होते हैं, डायमंड्स के 6 प्लैटिनम्स होते हैं। दोस्तों वी बिकेम एमरल्ड इन 2016, 2012 में हमने बिजनेस को शुरू किया था, यानी कि सफलता तो हाथ लगती है, बिजी होकर के भी कर सकते हैं। इफ आशीष एंड देवजानी कैन डू इट, यू कैन आल्सो डू इट। एंड दोस्तों बहुत जल्द हम लोग डायमंड क्वालिफिकेशन में भी घुसने वाले हैं। आप सबकी अगर ब्लेसिंग रहेंगी। इनकम क्या है वो देवजानी आपसे शेयर कर लेंगे। प्लैटिनम लेवल में आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि एनुअली 8.8 लाख, एमरल्ड में 30 लाख, डायमंड में 66 प्लस, रिटेलिंग, होम, ट्रेड डिस्काउंट, कोड प्लस, ये सब अलग। और ट्रैवल की अगर मैं क्या, भी हम लोग लास्ट जस्ट यूरोप ट्रिप से होके आए थे इस्तांबुल। आप चलिए अभी लाइफ का क्या कहते हैं पैंडेमिक सिचुएशन के बाद वी हैड अ प्लान टू गो फॉर अ यूरो ट्रिप इन क्या कहते हैं जून, जो हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन आप देखिए इसका स्केल कैसा है, द लेबर एंड द रिवॉर्ड्स। आपका मेहनत कब तक करना है, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, रूबी, सफायर, फाउंडर सफायर, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड एंड डायमंड, ये आपकी मेहनत की सीढ़ी है। और आपको एंजॉय आप कब करेंगे, रिवॉर्ड्स आप कब लेंगे,
जस्ट उसके बाद फाउंडर डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड, डबल डायमंड, फाउंडर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड करते करते फाउंडर क्राउन एम्बेसडर तक. नाउ दीज आर द सक्सेसफुल लीडर्स. कांति एंड लता, शिवराम एंड अंजलि, हरभजन एंड मोनिंदर एंड हमारे मेंटोर 2012 में जिन्होंने ये बीरा उठाई थी टू चेंज द लाइफ ऑफ अस, प्रियंबद एंड सुनीता. और अभी जो वर्ल्ड की सिचुएशन है, अब ये पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से आज हम लोग डिजिटली आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं. हेल्थ एंड एनवायरमेंट इश्यूज क्या है आप सबको पता है. ये वायरस इफेक्ट नहीं है, ये हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए शायद ये नेचर की कॉन्स्पिरेसी है ताकि हम लोग कुछ चीजें और आगे ना करें. आप देख सकते इकोनॉमिक सिचुएशन कितना इम्बैलेंस हो गया पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में. कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों की इकोनॉमी खतरे में आ गई है, कितने लोग अपने घर से बेघर हो गए जस्ट बिकॉज उनकी नौकरी चली, कितने लोग अपनी दिल्ली से उठ के यूपी चले गए जस्ट बिकॉज उनके रोजगार बंद हो गए. दोस्तों 40 करोड़ लोग जॉबलेस हैं आज के डेट में. सिर्फ एक महीने में 14 करोड़ लोग जॉबलेस हो चुके हैं. हर घर के अंदर में स्केयर है हेल्थ का, हर घर के अंदर में स्केयर है इकोनॉमी का. यही वक्त है दोस्तों कि आप बीड़ा उठाओ. इस वक्त में जरूरत है देश को इन हीरोज की जो कि नेटफ्लिक्स के अंदर में मूवी देखना बंद करके और किशोर कुमार के गाने सुनना बंद करके कम से कम उन आवाजों को सुने, उस करुण क्रंदन को सुने जो उनके आसपास हो रहा है. लाखों की संख्या में भीड़ जो है रोड पे चल रही है क्योंकि जो लोग उनको एम्प्लॉय कर रहे थे उन लोगों ने उसको बाय बाय बोल दिया है. दोस्तों क्या आपके अंदर ये पीड़ा है? क्या आपको देश का दर्द दिखता है? अगर देश का दर्द दिखता है तो आप एंटरप्रेन्योर बनने से, उद्यमी बनने से और लोगों की सहायता करने से कभी इनकार नहीं कर सकते हो सकता है कि अपने लेवल पे आप कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि और ज्यादा हैंड अगर मिल जाएंगे तो यूनाइटेड वी ऑल विल स्टैंड. दोस्तों हर घर के अंदर में जरूरत है हेल्थ प्रोडक्ट्स की. हर आदमी बीमार नहीं है लेकिन हर आदमी बीमार से बचना चाहता है. कोरोना की वजह से सब डर रहे हैं, छींकने से भी डरते हैं लोग. डायबिटीज जिनको उनको घबराहट हो रही है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, इनको हार्ट डिजीज है, प्रेग्नेंट लेडीज सारी घबराई हुई है. मेरी अपनी भाभी शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज एवरीबडी इज स्कैर्ड. तो उन सब के लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इम्यूनिटी है, सॉल्यूशन एयर प्यूरिफिकेशन है, सॉल्यूशन लॉकडाउन के अंदर भी घर में रहना है, सॉल्यूशन अगर घर में रहेंगे तो इकोनॉमी को कैसे टेक केयर करेंगे, कैसे जॉब पे जाएंगे, उसके लिए आपको अल्टरनेटिव इनकम की व्यवस्था करनी पड़ेगी. दोस्तों आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. अल्टरनेटिव इनकम के लिए ही बात की जा रही है. ये कोई हम लोग मतलब पार्ट टाइम में टाइम पास करने की बात नहीं कर रहे हैं. ये हम देश की सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा. आज बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हो रही है, हमारे घरों के अंदर लड़ाई हो रही है. वायरस से फाइट कर रहे हैं, अननोन शत्रु से फाइट कर रहे हैं. अपने आप को घर के अंदर में रखते हुए हेल्थ को, अपनी आपूर्ति के डिलीवरी सिस्टम को और अपनी इकोनॉमी को सेव करना ये हम सबका कर्तव्य है. और इसीलिए हम लोग पिछले 1.5 घंटे से आपसे बातचीत कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपका कर्तव्य है कि भैया 21वीं सदी में जो कुछ भी आपने पढ़ा लिखा वही मैटर नहीं करता है. अगर आप बदलने को तैयार हैं, जो सीखा है उसको भूलने को तैयार हैं और नया सीखने को तैयार हैं, तभी आप हीरो बन सकते हैं. आप जब भी अपने वर्स्ट टाइम को पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका बेस्ट टाइम आएगा अगर आप डरे नहीं. जैसे 2009 में फ्लिपकार्ट पैदा हुई थी जब रिसेशन आया था, और 1959 में पैदा हुई थी जब रिसेशन आया था. प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज दैट हाउ दे हैंडल फियर. आपको डर लगता है, हमें भी डर लगता है, लेकिन इस डर को काबू करने का एक ही तरीका है, जो डरा हुआ है उसकी हेल्प कीजिए करके. दोस्तों देखिए, हैंड वॉश कहा गया कोरोना वायरस में हैंड वॉश सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप सैनिटाइजर को बार बार यूज करते हैं तो आपका हाथ जो है वो अल्कोहल लगने से खराब हो सकता है, उसको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं. लेकिन हैंड वॉश को यूज करते हैं, वो भी ट्राइक्लोसान फ्री हैंड वॉश. आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए, जिस ब्रांड का हैंड वॉश आप यूज कर रहे हैं, अगर कंपीटिंग ब्रांड का हैंड वॉश यूज कर रहे हैं, आप चेक कीजिए और देखिए कि उसमें ट्राइक्लोसान है कि नहीं है. ट्राइक्लोसान कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है और वो ट्राइक्लोसान एमवे के पर्सोना एलोवेरा हैंड वॉश में नहीं होता है. आप 20 बार भी हैंड वॉश कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. दोस्तों इसके अलावा विटामिन सी से कोरोना हार जाता है. हमारे पास विटामिन सी का बेस्ट सोर्स एजुला चेरी से बने हुए ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसको कि आप लोगों को देंगे तो आप उसके जीवन की रक्षा करेंगे. इसके अलावा सबसे बड़ा प्राण रक्षक जो मैं कहता हूं दैट इज एटमॉस्फेयर मिनी होम एयर प्यूरिफायर सिस्टम. आप देख सकते हैं, आप कोई भी रिपोर्ट पढ़िए, कोरोना वायरस एक लार्ज साइज का वायरस होता है. हैपा ग्रेड फिल्टर उसको फिल्टर कर सकते हैं. इवन हमारे स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है कि सार्स कोरोना वायरस जो कि 0.11 माइक्रोन का होता है वो फिल्टर्ड हो जाता है. ना सिर्फ सार्स बल्कि स्मॉल पॉक्स, H1N1, इन्फ्लुएंजा, ये सारे वायरस आपके एयर से फिल्टर हो सकते हैं अगर आपके पास एयर प्यूरिफायर का गिफ्ट है. एसी तो सबने लगाया, टीवी तो सबने लगाया, मोबाइल तो सबने खरीदा, लेकिन जैसी एयर प्यूरिफायर की बात आती है तो सस्ता और महंगा तोड़ने लगते हैं. दोस्तों ये नहीं चलेगा. दोस्तों कहते हैं ना कि भैया गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, ए जाने वफा ये जुल्म न कर. दोस्तों करना कुछ नहीं है, सही शुरुआत, पार्टनरशिप को ऑनर करना है. अगला काम क्या करना है? सबसे पहले सही जजमेंट करना है. दोस्तों कई बार होता है ना कि हम फीलिंग से जजमेंट करने लगते हैं कि नहीं हमको अच्छा नहीं लगा, नहीं ये तो पहले सुन चुके हैं. ये फीलिंग छोड़ दीजिए दोस्तों, गुड जजमेंट करना सीखिए. आपकी गट फीलिंग चाहे जो भी हो. अरे कसाब ने वीटी स्टेशन पर इतने लोगों को गोलियों से खून किया था, तब भी उसको 2 साल का ट्रायल मिला, और आप अपने लाइफ के करियर को 1 दिन का भी ट्रायल नहीं देंगे, 1 महीने का भी ट्रायल नहीं देंगे. अरे भाई आप दोनों पक्षों की बातों को सुनिए ना. सिर्फ उनकी बातों पर यकीन क्यों करते जो फेलियर है?
सिर्फ उनकी बातों पर यकीन क्यों करते जिन्होंने कहा कि बिजनेस नहीं चलेगा, उनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते जिन्होंने कहा ये चलेगा। हो सकता है कि हम माइनॉरिटी में, हो सकता है कि हम सही हो, क्योंकि जिस वक्त कॉपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है उसके चारों तरफ धरती घूमती है, तो कॉपरनिकस को सूर्य चढ़ा दिया गया था, वो माइनॉरिटी में था, लेकिन बाद में लोगों ने समझा कि वो सही कह रहा था। इसी प्रकार से हो सकता है कि आज के डेट में हम ये बात कह रहे हो, हम माइनॉरिटी में हो, और जो आपसे ये कह रहे हैं कि नहीं चलेगा वो मेजॉरिटी में हो। लेकिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स को पढ़िए, अच्छे सेमिनार्स को अटेंड कीजिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छे सीडी को सुनिए, सक्सेसफुल लोगों की बातों को सुनिए। जो व्यक्ति आपका ड्रीम चुराने आया है और आपको ये बताने आया कि आप नहीं कर सकते हैं, कि भाई आपकी नालायकी के ऊपर में जो मुहर लगाने आया है, उसकी बात सुनने में इतना मजा आता है। और जो व्यक्ति कहता है कि भाई आप अमीर बन सकते हैं, उसकी बात सुनने में आपको यकीन नहीं करता, क्योंकि वो आपको टू गुड टू बी ट्रू लगता है। अरे टू गुड टू बी ट्रू को ही सक्सेस कहते हैं। जो चीज नॉर्मल उसको सक्सेस नहीं कहते हैं। अगर नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए उसकी बात सुनिए जो टू गुड टू बी ट्रू है। कम से कम आप प्रयास करते हुए हार भी जाएं तो आपको गम नहीं कि प्रयास तो किया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। इसका मतलब कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले आपको अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, और एक बार कंक्लूजन पहुंच गए तो सॉलिड ना या सॉलिड हाँ। ये नहीं कि हाँ भी करेंगे ना भी करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। डोंट फ्लर्ट विद द बिजनेस, हैव अ सॉलिड कमिटमेंट। जैसे शादी एक सॉलिड कमिटमेंट होती है, जैसे डर्टी वर्क करने का टाइम आता है, जैसे ही स्पाउस को शुरू में तो बड़ा अट्रैक्शन लगता है, लेकिन जैसे ही डर्टी वर्क का टाइम आता है सब लोग भाग लेते हैं। यही इस बिजनेस में भी होता है, जैसे ही 4 लोगों की ना सुनी पड़ेगी सब लोग भाग लेंगे, क्योंकि लोगों को शॉर्टकट चाहिए सक्सेस का। दोस्तों हम लोगों ने 4 नहीं 400 नहीं शायद हजारों की ना सुनी होगी, इसीलिए आपके सामने खड़े हैं। हिम्मत उस आदमी में नहीं है जो जीत की गारंटी लेकर मैदान में उतरता है, हिम्मत उस आदमी में है जो हार का स्वाद चखने को भी तैयार है, चाहे वो तेंदुलकर हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हो। ऑनरिंग द पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, साथ निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगी, सिलेबस बनेगा बिजनेस का, कोड ऑफ कंडक्ट हमारे बीच में अग्री होगा, कोई लीगल कंडक्ट नहीं है ये, लेकिन आपस में एक ऑनरिंग द पार्टनरशिप होगी, 7 फेरों के 7 वचन। ये मेरी दुल्हनिया भूल न जाना, इस बात को याद रखिएगा। अपनी पार्टनरशिप को ऑनर करने के लिए 10 से 15 घंटा पार्ट टाइम में टाइम निकालना पड़ेगा, वरना अगर आप टाइम नहीं निकालोगे और आप खुद को बहुत बिजी डिक्लेयर करोगे तो आपके कस्टमर, आपके एफिलिएट्स पागल नहीं है जो टाइम निकाल के बैठे रहेंगे। डोंट थिंक ये बिजनेस लोगों को पागल बनाने का बिजनेस है, वो नहीं है। ये बिजनेस लीडरशिप में खुद को सैक्रिफाइस करने का, हीरो बन करके सबसे आगे वो करने का जो काम आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। एक बार पार्टनरशिप शुरू कर दिया तो डीपीआर बनेगा, 5 साल में क्या होगा उसके माइलस्टोन्स अग्री किए जाएंगे। जब पार्टनरशिप अग्री कर ली, जब ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो इस बिजनेस को वो प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। ये नहीं कि ये बिजनेस शुरू करके भी अपने आप को वही प्राथमिकता दे रहे हैं जो अपनी जॉब में प्राथमिकता थी। इस बिजनेस को करने के बाद मैंने लोगों को अपना सीईओ होना नहीं झाड़ा, मैंने लोगों को अपना कोका कोला का ईस्ट इंडिया हेड होना नहीं झाड़ा। मैंने कहा कि मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं और यही मेरा प्राइड है। ठीक है, बड़ा नौकर से छोटा मालिक बनना मुझे ज्यादा अच्छा लगा था, और यही प्राइड आपके अंदर होना चाहिए, वरना लोग नहीं समझेंगे उस बात को। अगर आप नौकरी की ही महिमा मंडन करोगे तो लोग नौकरी के पीछे फिर भाग लगेंगे। नथिंग रॉन्ग अबाउट नौकरी, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट नौकरी एक अलग विषय है और बिजनेस एक अलग विषय है। आपका किसी और के लिए काम करना एक अलग विषय है, आपका खुद के लिए काम करना एक अलग विषय है। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, आप हर चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो। 4-4 लाख का लहंगा खरीदते हैं एक रात पहनने के लिए, 25-25 लाख रुपए फूंक देते हैं दोस्तों एक टुकड़ा जमीन के लिए, और अपने बिजनेस, अपने परिवार की फ्यूचर के लिए 10,000 रुपए लगाने पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। ये कंज्यूमर मेंटालिटी होती है दोस्तों। ये लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस दोस्तों, जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है। आपको 10,000 से लेकर लाख रुपए जो भी कंफर्ट है उसको अलग कीजिए, दूसरे अकाउंट में डालिए, और 1 से 2,000 रुपए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कीजिए। अगर आप अपने सपनों की वैल्यू करते हैं तो अपने वैल्यूएबल्स यानी टाइम, मनी और एनर्जी, इसको आपको सैक्रिफाइस करके तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस ऑलवेज डिमांड सैक्रिफाइस, और जो उसका प्राइस नहीं पे करेंगे उनको सक्सेस नहीं मिलने वाली दोस्तों। एंड नेक्स्ट, एंड देन आप देख सकते हैं कि 2009 से लेके 2019 तक का सफर हम लोगों ने भी अपने पार्टनरशिप को, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उस समय वर्स्ट एंड बेस्ट सब एक साथ हम लोगों ने निभाया, और हमने भी अपना ऑनरिंग द पार्टनरशिप को फाइनली हमने मोहर लगाया। विद अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम लोग गए, हम लोग सेमिनार लिए, चाहे वो बैंकॉक हो, चाहे वो हमारे टीम मीटिंग हो, और आप देख सकते हैं आशीष जी का पहला फोटो हमारे फाउंडर के साथ एमवे के। एंड उसके अलावा हम दोनों ने वो सारी चीजें पार की जो एक बिजनेस ओनर, जो एक हस्बैंड वाइफ, जो एक कपल को करना चाहिए, और इसमें मजा बहुत आ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे कोई डर लग रहा है, वी आर एक्चुअली एंजॉय द स्ट्रगल। देखिए सक्सेस पाने के बाद आपको लगेगा अरे कुछ और दिन रुक जाते, कल शायद डायमंड शिप की वो पिन अचीव होता। अभी जो हम लोग स्ट्रगल पीरियड, अभी जो रोज रोज प्लान दिखा रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, कल किसी और के साथ बात करेंगे, ये स्ट्रगल जर्नी को लोग आप यू शुड एंजॉय। डायमंड बनने से ज्यादा जरूरी है यू शुड एंजॉय द स्ट्रगल। लोग भूल जाते हैं अपने स्ट्रगल को, बट आई ऑलवेज एंजॉय माय रूट। 2009 में जब हम लोग मिले थे वो दिन आज भी याद है, 2019 और 20 में आज हम लोग इस पोजीशन में, इस दिन को भी एंजॉय। लेकिन उसके बीच का जो 10 साल का जो सफर था, अप्स एंड डाउन, कभी पैसे होते थे, कभी
कभी नहीं होते थे, कभी लोग ना बोलते थे, कभी कोई कुछ मुंह पे बोल देता था। इतने सारे जो लोगों की बातें सुनी, वो आज जब सोचते हैं ना तो बहुत अच्छा महसूस होता है। उस वक्त बहुत रोया करते थे कि हाउ डेयर, उसने कैसे ऐसे बोल दिया, कैसे ये क्या कहते घर वालों ने ऐसे करके रिजेक्ट कर दिया कि हमने ऐसा बिजनेस कर रहे। बहुत सारी चीजें मन में उस वक्त आती थी, लेकिन अभी वो ब्लेसिंग्स बन गई, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा गॉड को एक ही बात बोला, थैंक यू गॉड फॉर वॉट एवर वी आर हैविंग, थैंक यू गॉड वी आर वर्किंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 24 घंटे जस्ट थैंक्स टू गॉड कीजिए। आई एम श्योर हम लोग इस बिजनेस को ऐसे हम लोग ऐसा कपल कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा रखिएगा, जैसे जैसे आपके पेड़ में फल आते रहेंगे ना, लोग पत्थर मारेंगे। कई बार दूसरी कंपनियों के लोग आएंगे, बोलेंगे कितने पैसे बना रहे हो। कई बार आपको जॉब में लोग डिस्टर्ब करेंगे कि भाई आपको मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे। कई बार आपके फैमिली में लोग आपसे बोलेंगे कि अच्छा आपके सपने पूरे हो गए, आ गई आपकी मर्सिडीज बेंज। कई बार ऐसा होगा दोस्तों, उस वक्त कुछ नहीं करना, नोट कर लेना उस पॉइंट को। गुस्सा आए ना, बस नोट कर लेना, पेशेंस रखना। हम लोगों ने दोस्तों पेशेंस रखा, ये बिजनेस हमें पेशेंस सिखाता है। हमें पता है कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं वो सही रास्ता है। हो सकता है कि अभी हम 12 लाख का चेक नहीं दिखा सके आपको, पॉसिबल है, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम सही काम करने विश्वास रखते हैं। और जो सही काम करते हैं ना, उनको वक्त लगता है। और जो लोग भी क्विक 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 मनी दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूं, वो क्विक मनी दिखाते हैं, क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करके चले भी जाते हैं। कभी भी इस तरह के छोटे मोटे आप लालच मत फंसिएगा कि हम ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं, हम ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा तेजी। भैया हमें तेजी से नहीं ग्रो करना, ओके, हमें ग्रो करना है, हमें सही तरीके से ग्रो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पार्टनरशिप को ऑनर करना है, लोगों को होप देना है, लोगों को पागल नहीं बनाना है कि मेरे साथ आ जाओ तो जल्दी ग्रो कर जाओगे। नो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ऐसा संभव ही नहीं है कि आज मैंने बटन दबाया और मैं सफल हो गया, ये नहीं पॉसिबल है। इसलिए इस तरह की मतलब स्टोरीज पे कभी विश्वास मत कीजिएगा दोस्तों। ये पॉसिबल है कि कुछ लोग तेज भागते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दोस्तों आगे आप चल के जाएंगे ना तो उन्हीं का क्रैश भी हुआ पड़ा रहेगा। इसलिए प्लीज इस तरह की चीजें स्टोरी पे विश्वास मत किया कीजिए, और पेशेंस रखिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, जैसे हमारे पास आया। इनटैंजिबल्स, कहां ऐसा मौका मिलता है हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं, मुझे बताइए। कहां ऐसा मौका मिलता है जहां पे हजारों की संख्या में लोग आपको सुनने बैठते हैं। कहां ऐसा मौका मिलता है कि लॉकडाउन के अंदर में भी आपको इतने सारे लोग के रिश्ते मिलते हैं। कहां ऐसा मौका मिलता है जहां पर इतनी मस्ती होती है। कहां ऐसा मिलता है जहां देश विदेश की यात्राएं होती हैं। और कहां ऐसा मिलता है जहां मौका, जहां आपके सामने और आपकी पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होती है। और कहां ऐसा मौका मिलता है जहां का सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाता है दोस्तों। और कहां ऐसा मौका मिलता है, जॉय लाइज इन हेल्पिंग पीपल रियलाइज देयर ड्रीम्स। लोगों को उनके सपनों को पूरा करना सिखाइए, इससे बड़ा कोई जॉय नहीं है। जॉय लाइज इन क्रिएटिविटी। आप देख सकते हैं हमारे सपने कैसे पूरे हुए। हम लोगों ने अभी अपना एक गाड़ी लिया, डेफिनेटली ये वन ऑफ द कार है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये ड्रीम कार नहीं है, वन ऑफ द कार है। अचीवमेंट दिखाना अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, और अचीवमेंट आप दिखा पाएंगे तभी जब भी आपको पता है कि वो पैसा मेहनत का पैसा है। एंड साथ में क्या, हम लोगों ने बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे वर्ल्ड टूर साथ में किए, एंड लोगों की लाइफ को बदलने की मुहिम अभी भी जारी है। और फाइनली वी टाइड अ नॉट ऑन 19 दोस्तों फरवरी। हम लोगों ने लव मैरिज किया है, और ये बिजनेस भी लव मैरिज जैसा है। शुरू में छेड़छाड़ होती है, शुरू में मस्ती होती है, अट्रैक्शन होता है, बाद में टफ टाइम शुरू होता है और दुनिया अपोज करती है। सबसे ज्यादा अपोज तो आपके अपने खुद के रिलेटिव्स करते हैं। हमारे भी माँ बाप ने अपोज किया, क्योंकि ये लव मैरिज एक डिफरेंट फॉर्मेट की लव मैरिज थी। और हमेशा जब भी आप कुछ नया नायाब करने की कोशिश करोगे, निर्णय लेने की कोशिश करोगे, तो आपको दिक्कत होगी ही। उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने शादी करने का निर्णय लिया, हमें दिक्कतें हुई, इसी प्रकार से जब बिजनेस करने का निर्णय लेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो आप किस हद तक जाने को तैयार हो उस प्यार को निभाने के लिए। उसी प्रकार से अगर इस बिजनेस से प्यार करते हो तो किस हद तक जाने को हो तैयार उस चीज से निभाने के लिए। तो ये जो रिश्ता है दोस्तों ना, ये रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता है। इस रिश्ते को अगर करना ना तो निभाना सारी जिंदगी भर। यही हमारा कहना है आपसे, इसको तोड़ मत देना, ठीक है ना। डाइवोर्स मत कर लेना इस चीज से। ये नहीं कि किसी और को देखा उसके पीछे चल पड़े, और ये नहीं कि कुछ और पसंद आया उसके पीछे चल पड़े। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। वी आर ऑब्लाइज्ड, वी आर ब्लेस्ड। And just stay home, stay safe, and once again, happy Mother's Day to all the ladies. Thank you Thank so